पिछले 15 साल में आई हैव गॉन फ्रॉम अ शाय, अंडर कॉन्फिडेंट, ब्रोक कॉलेज किड टू समवन हु इज रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डेटिंग कोचिंग कंपनीज ऑन द एंटायर प्लैनेट, बीइंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. Can I get your Instagram? Yes. I'll hit you up. Maybe take you out for beer. Let's pick ice cream. यहीं पे बाहर में ही आइसक्रीम. That's butterscotch caramel ना? and making all of my dreams come true. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 11 लाइफ lessons about women, money and life that has helped me be who I am today. Starting with number 1. भाई, no one is coming to save you. यार, जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो मेरी बड़ी अजब अजब फैंटेसीज होती थी. मेरे को याद है जब मैं 10, 12, 13 कुछ साल का था, तो एक टाइम था जब बिल गेट्स इंडिया आया हुआ था. एंड आई गॉट टू नो दैट ही इज द रिचेस्ट पर्सन एवर इन द वर्ल्ड. तो उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा पैसे वगैरह तो होते नहीं थे. एंड आई वॉज थिंकिंग कि अगर लाइफ में पैसे आ जाएंगे ना तो मेरी लाइफ एकदम परफेक्टली फाइन हो जाएगी. तो उस टाइम पे मैंने सोचा था यार, बिल गेट्स अभी दिल्ली आया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे घूम रहा होगा, मैं रोड पे उसको मिल जाऊंगा तो वो मेरे को देखेगा और मेरे ऊपर तरस खाएगा और बोलेगा यार ये बेचारा बच्चा कितना परेशान है, इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ या इसको बहुत सारे पैसे दे देता हूँ. तो ऐसी फैंटेसीज होती थी. फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, कॉलेज में गया तो वहाँ पे लड़कियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर. तो दिमाग में आने लग गया कि यार ये लड़की कितनी सुंदर है. एक गर्लफ्रेंड अगर मेरी जिंदगी में बन जाए जो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, देखो भाई कितनी सुंदर भाभी मिली है तुम्हें. उसके साथ साथ बिकॉज आई विल बी विद दैट गर्ल, शी विल सॉर्ट ऑफ सेव मी एंड आई विल बी कंप्लीट. क्योंकि अंदर एक वॉइड है, कुछ चीज है जो मिल नहीं रही है. एक बार जब एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी ना तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा. फिर धीरे धीरे आगे जाके मैंने गेम डिस्कवर करा, पिकअप डिस्कवर करा. एंड आई यूज्ड टू फॉलो दीस पीपल कॉल्ड आरएसडी एट दैट टाइम, राइट? ओवन कुक इज द गाय, ही इज स्टिल अराउंड. एंड मैं उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था. पर उस टाइम पे जब मैं उसकी वीडियोस देखता था मैं सोचता था यार ये लोग अगर इंडिया आ जाएंगे ना तो गेम बहुत आसान हो जाएगा. क्योंकि तब वीडियोस देख के तो सही लगता है, मे बी आपके साथ भी ऐसे हुआ, आपने मेरी बहुत वीडियोस देखी हैं. बट जब असली में अप्रोच करने वाली बात आती है ना, जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको लगता होगा आई एम श्योर कि यार अगर क्षितिज भाई हमारे साथ होते, हमें बूट कैंप दे देते या हमारे साथ होते तो हम बिल्कुल जाके अप्रोच कर देते. इफ यू फील लाइक दैट, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ भाई ऐसा आपके साथ होता है तो आई यूज्ड टू फील द सेम. एंड मुझे लगता था एक बार यार ये लोग इंडिया आ जाएं और हम किसी तरह ना भाई इनसे बूट कैंप ले ले. और तब पैसे तो होते नहीं थे, तो हम या तो जाके इनसे भीख मांगेंगे या क्या करेंगे, इनको किडनैप कर लेंगे और बोलेंगे भाई देखो बूट कैंप दो तब आपको जाने देंगे यहाँ से. तो ऐसे ऐसे ख्वाब दिमाग में आने लग गए थे मेरे. फिर उसके बाद और थोड़ा आगे गए तो इवेंचुअली ऐसा हुआ कि यार ये लोग कभी इंडिया आए ही नहीं. और अगर मैंने अपनी पूरी लाइफ इस फैंटेसी में बिता दी होती कि यार बिल गेट्स मेरे को देखेगा, कोई लड़की मुझे मिल जाएगी, या ये लोग ओवन जब इंडिया आएगा, आरएसडी टाइलर जब इंडिया आएगा मेरे को सिखाएगा तो तब मैं कुछ चीज़ें सीखूंगा, तो आज मैं जो हूं ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं होता. तो व्हाट आई डिड एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज, मैंने डिसाइड करा कि यार भाई मेरे को बाहर जाके खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा. लाइक बहुत ही अच्छी बात है अगर मैं कभी बूट कैंप ले पाऊँ, लेकिन अगर मैं बूट कैंप कभी भी नहीं ले पाया तो मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना. ना मेरे पे पैसे हैं, ना मेरे पे लड़की है, ना मेरे पे कोई स्किल्स है. तो आई स्टार्टेड गोइंग आउट 5 nights a week लर्निंग गेम माई सेल्फ. एंड इट वाज ब्रूटल भाई. मेरे को 6 महीने लग गए मेरी पहली अप्रोच करने में और मैं जितनी बार बाहर गया उसके बाद भी मैं रिजेक्ट होता रहा. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा मैंने. बट इवेंचुअली इतना सारा टाइम वेस्ट करके, इतना सारा मेहनत करके आई फाइनली लर्नड गेम. और फिर उसके 15 साल बाद फाइनली जब मैंने इतना सारा गेम करा, जब हमारा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा हो गया, 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, पिछले साल मैं यूएसए गया एंड आई मेट ओवन कुक, आई मेट आरएसडी टाइलर. एंड मीटिंग हिम दिस टाइम वाज क्रेजी. एक चीज़ इमेजिन करो कि आप एक बंदे से मिले हो जो आपका मेंटोर है और आप उसको बोल रहे हो कि यार मैं 15 साल से ना तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने तेरी सारी वीडियोस देखी हैं भाई, जो भी तुमने करा है, जूलियन ने करा है, मैक्स ने करा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें तुमसे सीखी हैं एंड नाउ आई एम फाइनली मीटिंग यू. तो यार 15 साल बाद जो मैं तुमसे मिल रहा हूँ, अब फाइनली क्या मेरे को बूट कैंप दोगे? क्योंकि मैंने अभी तक ना एक भी अप्रोच नहीं करी है. बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू हेल्प मी आउट. इमेजिन तब क्या इंप्रेशन पड़ता. वर्सेस अब जब मैं गया विद लाइक 700,000 सब्सक्राइबर्स और मैं वहाँ पे आई वाज स्टेइंग इन द मैंशन विद हिम, वी वेंट आउट टू गेम टुगेदर, वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सोशल स्किल्स, ही डिड सेमिनार्स, आई वाज लर्निंग फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ एंड ही गॉट टू नो कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा हुआ है. पिछले 15 साल से मैं ऐसे लोगों को कोच कर रहा हूँ. आई एम रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट डेटिंग कोचिंग कंपनीज इन द प्लैनेट. द रिएक्शन दैट आई हैड वाज वेरी डिफरेंट अगर मैंने कुछ भी नहीं करा होता तो. वी मेट एज इक्वल्स. ही हैड रिस्पेक्ट फॉर मी क्योंकि मैंने उसकी एडवाइस लेके मैंने कुछ बनाया हुआ था. एंड आई वाज आल्सो मीटिंग हिम एट अ लेवल एंड नॉट आस्किंग न्यू बी क्वेश्चंस कि भाई अप्रोच कैसे करना है, डर लग रहा है, क्या बोलूँ लड़की को जाके, आई एम रनिंग आउट ऑफ थिंग्स टू से. क्योंकि वो बेसिक चीज़ें जो मैंने खुद फिगर आउट कर ली हैं, अब हम हाई लेवल की बातें कर सकते हैं, जैसे बिजनेस के बारे में, मिशन के बारे में, पर्पस के बारे में, लड़कों को क्या चीज़ें सिखानी है. एंड वी कैन टॉक अबाउट हाउ वी कैन टेक द कॉन्शियसनेस फॉरवर्ड एंड वी कैन टेक द कंट्री फॉरवर्ड, व्हाटएवर. बट बिकॉज आई हैड डन ऑल दोज थिंग्स आई हैड गॉटन रिस्पेक्ट. और रिस्पेक्ट तो छोड़ो भाई, 15 साल अगर मैंने वेस्ट करे होते इस दिन के लिए कि मैं कभी यूएस जाऊंगा, कब पैसे कमाऊंगा, कब मैं अपने मेंटोर से मिलूंगा और तब मेरी लाइफ सही होगी, तो भाई वो कभी होती नहीं. सो आई लर्न गेम माई सेल्फ. और मैंने बिल गेट्स की भी वेट नहीं करी भाई. मैंने खुद जाके पैसे कमाने स्टार्ट करे टू द पॉइंट टुडे दैट आई एम वेरी गुड फाइनेंशियली.
उसके बाद आई डेंट वेट फॉर एनी गर्ल टू कम एंड सेव मी, आई डिड द इनर वर्क माई सेल्फ. मैं बाहर गया, पहली बात मैंने स्किल सीखी जिसकी वजह से आई न्यू हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, बट एट द सेम टाइम आई डिड सम healing inside. I looked at my past traumas, I went into meditation, I healed that stuff. So now when I finally met my wife, I didn't meet her from a place कि यार मेरे को ना तुम आ जाओ, मेरी लाइफ तुम कंप्लीट कर दो, बट आई मेट हर फ्रॉम अ प्लेस कि यार मेरी लाइफ तो बहुत अमेजिंग है, ठीक है, तुम अगर साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, ना आओ तो भी कोई टेंशन ही नहीं है. एंड नाउ बिकॉज शी इज जॉइनिंग मी ऑन दैट राइड, इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस. ना कि ये कि यार मेरा तो मेरे अंदर तो इतना वॉइड है, इतना कुआं है जो अपनी वैलिडेशन से जिंदगी भर कुछ भी चीज़ें जो मैंने करी है उससे कभी फिल नहीं होने वाला है, तो तुम आके प्लीज मेरे को अपना प्रोजेक्ट बना लो और मेरे को फिल अप कर लो. नहीं, आई मेट थ्रू अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, माई लाइफ वॉज गोइंग ग्रेट, और वो अगर मेरी लाइफ में आ रही है तो उसकी लाइफ भी बेटर ही होने वाली है, एंड शी इज जॉइनिंग मी फॉर द अपवर्ड लाइफ. सो इन सारी चीज़ों से एक बेसिक एनालॉजी है भाई, आई कॉल दिस बीइंग स्टक ऑन एन एस्केलेटर, जहाँ पे मैं भी एक टाइम पे सोचता था चीज़ें, बट आई नेवर स्टॉप. जैसे यार इमेजिन करो तुम एक मॉल में हो और वहाँ पे तुम एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हो और वहाँ पे सडनली लाइट चली गई है और वहाँ पे आप खड़े हो, समबडी प्लीज सेव मी, मैं इस एस्केलेटर पे फंस गया हूँ, मेरे को आके उतारो यहाँ से, और कोई भी आपकी मदद करने नहीं आता है. तो क्या आप वहाँ पे एस्केलेटर पे कितनी देर खड़े रहोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? आप कब तक वहाँ पे खड़े रहोगे? जब तक आप फाइनली रियलाइज करो कि यार आपको एस्केलेटर से खुद चल के जाना पड़ेगा, एंड यू आर दैट पर्सन दैट रियलाइजेस दैट यू हैव द एबिलिटी टू मेक दैट हैपन. रियलिटी में आते हैं थोड़ा. ऐसे ही एस्केलेटर पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, 1-2 घंटे के लिए नहीं, सालों सालों से, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से ऐसी एस्केलेटर पे फंसे हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई आके उनको बचाएगा, कोई आके उनको पैसे देगा, गवर्नमेंट उनको कुछ दे देगी, कोई डोनेट कर देगा, मैं आऊँगा उनको डेटिंग सिखाऊंगा, कोई लड़की मिलेगी तब लाइफ बेटर हो जाएगी. व्हेन समथिंग हैपेंस देन आई विल बी हैप्पी. बट वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, भाई गेट ऑफ योर एस एंड डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज यू हैव द पावर टू डू इट. ऑल्सो भाई, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई आके आपको बचा सकता है, तो वो रियलिटी नहीं है. आपके पास अगर पैसे भी आ जाए ना, तब भी आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली हैं. आप जिम की मेंबरशिप ले पाओगे जरूर, आप खाना खा पाओगे जरूर, बट जिम तो जाना पड़ेगा ना, कंसिस्टेंसी तो लगानी पड़ेगी ना, वहाँ पे डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी ना. सिमिलरली आपके पैसे आ जाएंगे, आप हमारे से मेंटरशिप, कोचिंग, बूट कैंप कुछ ले लोगे, बट अप्रोचेस तो फिर भी करनी पड़ेंगी ना. तो पैसे से इट्स ओनली द फर्स्ट स्टेप. यू विल गेट सम कोचिंग, यू विल गेट समथिंग गोइंग, बट उसके बाद भी एफर्ट आपको डालना पड़ेगा. सो डोंट थिंक कोई आएगा आपको बस बचा के चला जाएगा. सो अगर आप ऐसे एस्केलेटर पे स्टक हो, भाई उतरो, आगे जाओ, काम करना वहां पे स्टार्ट करो, रिगार्डलेस कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड वंस यू मेक मनी, उस पैसे को यूज करके आपकी जो ये ग्रोथ है, जो ये लर्निंग कर्व है, आप उसको छोटा कर सकते हो और ये चीजें बहुत ही ज्यादा जल्दी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी इंजीनियरिंग करनी है, आप बुक लेके पढ़ सकते हो, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हो, बट बेटर है ना यार कि अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो तो आपको जो लर्निंग है बहुत शॉर्ट हो जाएगा. बट बेसिकली आईआईटी में आप घुस तो जाओगे, उसके बाद भी ऐसा नहीं है ना कि गारंटी है कि आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, पढ़ाई तो फिर भी करनी पड़ेगी. सो गेट ऑफ योर एस, मेक थिंग्स हैपन. व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2. भाई, यू विल ऑलवेज पे, ईदर बाय मनी और बाय टाइम और बोथ. 3-4 साल पहले ना मैंने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, ऑडी Q3. अब पहली बार मैं कोई लग्जरी गाड़ी खरीद रहा हूँ, और जो आसपास माइंडसेट है, जो बताया गया है, वो ये है कि अगर आप सर्विस सेंटर से अपनी गाड़ी सर्विस कराओगे तो वो बिना बात का बिल बना देंगे और बहुत ही महंगा पड़ जाएगा. तो वन ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड मी अबाउट दिस लोकल मैकेनिक, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी लग्जरी गाड़ियाँ सर्विस कराते हैं. तो उन्होंने बोला यार वहाँ चले जाओ, वहाँ पे दिखा दो. तो मेरी गाड़ी का मैं नॉर्मल सर्विसिंग का चेकअप कराने गया था, और थोड़े दिन उसके ब्रेक पैड में इशू था, तो मे बी वो भी चेंज कराने थे. तो जब वहाँ पे गए, उसने मेरी गाड़ी रख ली और फिर 2-3 दिन बाद फ़ोन करा कि यार सर आपकी गाड़ी रेडी हो गई, आके ले लो. तो मैं गया, कहते यार ब्रेक पैड चेंज हो गए हैं, सर्विसिंग हो गई है, सब ठीक है, परफेक्ट. अब जब मैं गाड़ी वहाँ से लेके निकला तो वहाँ पे ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही थी भाई. जब मैं रिवर्स कर रहा था, साले ब्रेक नहीं लग रहे थे. सो आई वेंट बैक, मैंने उसको गाड़ी दी, मैंने बोला यार ब्रेक में प्रॉब्लम है. तो उसने ब्रेक वगैरह चेक करे और उसने बोला सर ब्रेक वेक तो आपके सही है, कुछ और दिक्कत है. तो पता चला एक प्रेशर वाल्व बूस्टर कुछ होता है, ब्रेक बूस्टर होता है कुछ, वो खराब है वहाँ पे. तो अब मैंने पूछा यार इसका क्या करना है? कह रहे ये तो है नहीं, मंगवाना पड़ेगा और ये कहीं पे अवेलेबल भी नहीं है. तो 1-2 जगह मार्केट में पूछा, ये पार्ट अवेलेबल था ही नहीं. तो फाइनली क्या हुआ, मैंने 30,000 रुपये सारी चीज़ों के वहाँ पे उस मैकेनिक को दिया, और उसके बाद भी वो गाड़ी मेरे को सर्विस सेंटर ऑडी के ओरिजिनल देनी पड़ी. और वहाँ पे भी गेस व्हाट, वो पार्ट अवेलेबल था ही नहीं. तो ऑडी वालों को वो पार्ट बाहर से मंगवाना पड़ा. अब क्योंकि उस पार्ट को आने में 10 से 15 दिन लगने वाले थे, ऑडी वालों ने क्या करा, उन्होंने मेरे को एक Q8 e-tron एज अ रिप्लेसमेंट कार दे दी चलाने के लिए 1 हफ्ते के लिए. Q8 e-tron आती है लगभग 1 करोड़ रुपए की.
भाई वो जब गाड़ी मेरे पास आई ना, जब मैंने वो चलाई, वो इतनी अमेजिंग गाड़ी थी, और चलाते चलाते मेरी जो फट रही थी ना, मैं कह रही ये गाड़ी में कहीं लग गई ना तो भाई मेरे तो बस की होने नहीं वाला, बहुत ही महंगी गाड़ी है ये, दिक्कत होने वाली है। बट जो भी, वो गाड़ी हमने चलाई, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग ग्रेट। एंड ऑल्सो जब पहली बार मैंने ऑडी ली थी भाई, बाकी गाड़ियों से सही में दैट कार वॉज मच मोर सुपीरियर। सो फास्ट फॉरवर्ड 10-15 डेज, जब वो पार्ट फाइनली इंडिया में आया, उन्होंने लगाया, और 15 दिन बाद मुझे मेरी गाड़ी मिली, टोटल बिल मेरा बना 80,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये जो मैंने पहले दिए, 80,000 रुपये जो एक पार्ट खराब हुआ, जो खराब था ही नहीं। असली में क्या हुआ था कि जब उन्होंने ब्रेक पैड चेंज करे ना, तो वो ब्रेक पैड उन्होंने ढंग से मेरे टायर के ऊपर, या डिस्क होता है जो भी, उसके ऊपर लगाए नहीं, जिसकी वजह से जब मैं उसको चला रहा था वो और भी खराब होकर वो टूट गए पूरे। इसकी वजह से 1,10,000 का खर्चा हो गया, जो असली में अगर मैंने पहले ही ऑडी के शोरूम में गाड़ी दी होती तो वो 30-40 हज़ार में वो खर्चा मेरा निपट गया होता। सो इससे बड़ी क्लियरली एक बात पता चलती है कि भाई आप पैसे तो बचा सकते हो चीज़ों में, बट देयर इज़ अ रीज़न वाई देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर प्रीमियम्स। जैसे जब मैं अपनी Q3 चला रहा हूँ, या जब भी मैंने वो Q8 e-tron चलाई है, तो मेरे को दिख रहा है कि चीज़ें प्रीमियम क्यों हैं। और वहाँ पे मैंने शुरू में तो थोड़े पैसे बचा लिए, लेकिन मैंने कीमत चुकाई टाइम से, क्योंकि 15 दिन और लगे, परेशानियाँ और हुई, और पैसे से 30,000 रुपये का काम में 1,10,000 रुपये टोटली लगे वहाँ पे। सो ये चीज़ मेरे को लाइफ में बार बार यही लेसन मिलता है जब भी मैं ऐसे पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरली कई बार लोग क्या करते हैं, वो बहुत चीज़ों में पैसे बचाते हैं क्योंकि उनको कोई नई चीज़ सीखनी है लाइफ में। सो रादर देन गेटिंग अ ट्रेनर फॉर दैट न्यू थिंग, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम खुद ही सीखेंगे। अब खुद सीखना इट्स ऑलवेज ग्रेट, बट जैसे आजकल मैं हैंड स्टैंड करना सीख रहा हूँ जिम में, मैं खुद भी हैंड स्टैंड कर सकता था यूट्यूब पे देख के, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी मैं ऑलमोस्ट जो हैंड स्टैंड मैंने क्रैक कर दिया, 3-5 सेकंड में होल्ड कर पा रहा हूँ, 5-6 सेशन हुए मेरे पास हैंड स्टैंड करते हुए, वो इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता। सो या तो आपके पास अगर बहुत सारा टाइम है, आप कॉलेज में हो, पैसे बिल्कुल ही नहीं है, देन ये चीज़ दिमाग में रखो कि भाई समय मेरा जाने वाला है। बट जैसे जैसे आप पैसे कमाने लाइफ में स्टार्ट करते हो, वहाँ पे समय अपना देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दुनिया में पैसा अनलिमिटेड है, बट टाइम इस दुनिया में हर एक बंदे को 24 ही घंटे मिलते हैं दिन के, और वो भी फाइनाइट है, हर साल वो कम होते जा रहे हैं। तो आपके लिए दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए, मनी शुड बी अ टूल फॉर यू टू बाय बैक योर टाइम एंड नॉट द अदर वे अराउंड, कि मैं पैसा बचाऊं अपना टाइम वेस्ट करके। एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर माई लाइफ एज वेल, व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3। इन्वेस्टिंग इन योर 20s इज अ वेस्ट, इंस्टेड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यार आजकल ना बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आ गए, सब बोल रहे हैं कि यार इन्वेस्टिंग एक हैबिट होता है, उसको स्टार्ट करो, 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। मैच कर लेते हैं भाई, आपने 10 साल तक 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें अपनी लाइफ में 20 साल की उम्र से, ठीक है, हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल बाद आपके कॉर्पस बन जाता है 10 से 12 लाख का। इट इज़ अ बिग अमाउंट, अच्छी बात है, वेरी गुड, बट व्हाट इज इट दैट you've lost? योर 20s इज नॉट अ टाइम टू बी लाइक कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब मेरे पास कितने थोड़े से पैसे बचे होंगे उनको बचाऊं, बट योर 20s इज अ टाइम टू फाइंड योर सेल्फ। योर 20s इज अ टाइम जहां पे आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हो। तो मैंने क्या करा था उस टाइम पे, मैंने भाई आई नेवर इन्वेस्टेड इन माई 20s, मैंने 5-5 हज़ार रुपये हर महीने नहीं दिए। मैंने क्या करा, मेरे पास जितना भी पैसा था वो मैंने एक्सपीरियंसेस में डाला, मैंने नए कोर्सेज करने में डाला, मैंने स्किल्स डेवलप करने में डाला, मैंने अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताना स्पेंड करने में डाला, मैंने ट्रैवल करने में डाला, मैंने वो चीज़ों में डाला जिससे ए मेरे को खुशी मिल रही है लॉन्ग टर्म के लिए एंड नॉट जस्ट अ चीप हाई, बट बी आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ। जो भी पैसा था वो मेरे को अपनी स्किल डेवलप करने में, मेरे को लॉन्ग टर्म की चीज़ों में डालने में मैंने प्रेफर करा, जिसकी वजह से 10 साल बाद अब अगर मेरे को इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो मैं 12 लाख रुपए सीधा उठा के एक ही बारी में अकाउंट में डाल सकता हूं, ना कि मेरे को देखना कि अरे मैंने इतनी चीजें सेव करी है। सो जब मैं 30 साल का हुआ, मेरे ये सारे स्किल्स ऑलरेडी इतने ज्यादा कंपाउंड हो गए थे, जिसकी वजह से आई हैड लर्नड अ लॉट अबाउट बिजनेस, मार्केटिंग, यूट्यूब, लॉट ऑफ अदर स्किल्स इन लाइफ, गेम, सारी चीजें हो रही थी, एंड मैंने 10-12 लाख रुपए लेके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में एक ही बारी में डाल दिए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं कि यार 20 की उम्र से स्टार्ट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस शिट, हाँ ठीक है इट्स दिस शिट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ यूज करके आपका कॉर्पस तो 10-12 लाख का ही बनेगा। तो जब आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा कि आप वो 10 लाख रुपए हर बारी कमा सकते हो और फिर उनको डायरेक्टली उठा के आप डाल दो, तो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग।
क्योंकि पिछले 10 साल मैंने असली में जिए हैं, ना कि मैंने देखा कि यार कहाँ मैं 100 रुपए 10 रुपए बचा सकता हूँ, बट एक्चुअली अपनी लाइफ में कहाँ पे चीज़ें डाल सकता हूँ ताकि मेरे को खुशी मिले और लॉन्ग टर्म में मेरी लाइफ बेटर रहे. सो ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा फॉर मी व्हाट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन इज मेरे को वो पैसा अपने ऊपर लगाना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न मेरे को अपने ऊपर से मिलेगा वो बाहर की मार्केट 10-12% बिल्कुल दे ही नहीं पाएगी. बट यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, which brings me to point number 4. Don't spend money on stupid shit. भाई 2019 ना मेरा लाइफ का was the best year of my life. उस साल मैं पहली बार अब्रॉड गया था, हमने मेंटरशिप 2.0 लॉन्च करा था, एंड आई हैड मेड ओवर 10 लाख रुपीज इन वन सिंगल मंथ. दैट ईयर मैंने बहुत सारे बूट कैंप्स करे थे, बहुत सारे ट्रॉमा हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, विपश्यना, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी. तो मैं इंटरनली भी बहुत फील कर रहा था कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ग्रो कर रहा है. एट द सेम टाइम डेटिंग लाइफ में भी मेरा गेम इतना अमेजिंग हो गया था दैट आई हैड हुक्ड अप विद अ लॉट ऑफ पीपल दैट वेरी ईयर. बूट कैंप्स करने के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ, बाहर ट्रैवल करने के साथ साथ, एंड थिंग्स वर अमेजिंग. तो 2019 के एंड में, राइट बिफोर कोविड, जनवरी का टाइम था, एंड उस टाइम तक मैंने ना लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास सेव कर लिया था. एंड एट दैट टाइम आई वॉज 28 ईयर्स ओल्ड. मेरे पास कभी कोई गाड़ी नहीं थी. आई वॉज स्टिल लिविंग विद माई पेरेंट्स एंड आई वांटेड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि मेरे को अपनी जगह चाहिए थी. वन, सो दैट आई कुड हैव फ्रेंड्स ओवर, आई कुड हैव द फ्रीडम, और उसके साथ साथ इफ आई वांट टू ब्रिंग गर्ल्स होम. तो 8 लाख रुपए पड़े थे मेरे पास, एंड आई कुड हैव बॉट अ न्यू कार, एक सेकेंड हैंड गाड़ी या कोई नई गाड़ी मैं खरीद सकता था और खुश हो सकता था उस टाइम पे बहुत. बट 2020 में आई वॉन्टेड टू ग्रो द बिजनेस इवन मोर. और उस टाइम पे द यूट्यूब चैनल वॉज प्रीटी स्मॉल. हम आई थिंक 40,000 सब्सक्राइबर या 20,000 सब्सक्राइबर पे थे, बहुत ही छोटा था वहाँ पे. तो उस टाइम पे आई वॉज फॉलोइंग दीज पीपल ऑनलाइन कॉल्ड ट्रैफिक एंड फनल्स, और उनका एक प्रोग्राम होता था क्लाइंट किट करके. तो मैंने उनसे कॉल बुक करी एंड आई गॉट टू नो कि बेसिकली वो लोग हाई टिकट कोचिंग कैसे करनी है वो सिखा रहे होते थे. एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस आइडिया कि अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मेरे को एक्सपर्ट से सीखनी चाहिए रादर देन ट्राइंग टू फिगर एवरीथिंग आउट बाय माई सेल्फ, क्योंकि इसमें टाइम वगैरह बहुत वेस्ट होता है. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे. देयर वर सर्टेन पीपल जो $2,000, $3,000, $5,000 में सिखा रहे थे. बट देन ये जो ट्रैफिक एंड फनल वाले बंदे थे ना, ये सेम कोर्स, मतलब 10 हफ्ते का कोर्स था, वो $10,000 ले रहे थे. उस टाइम के हिसाब से वो लगभग 7-8 लाख रुपए के आसपास ही पड़ रहा था. तो मैंने सोचा कि भाई मैं ये दूसरे बंदों के साथ कर सकता हूँ, बिकॉज वो भी सेम ही चीज़ सिखाएंगे. उनको $2-3,000 दे दूंगा, उसका कोर्स हो जाएगा. $7,000-8,000 कुछ मेरे पास बच जाएंगे, एंड दैट्स अ सेंसिबल थिंग टू डू. सो गेस व्हाट आई डिड, आई वेंट विद ट्रैफिक एंड फनल्स, और मैंने पूरे $10,000 जो मेरे पास थे मैंने वहाँ पे डाल दिया. देयर वर 2 पीपल विद मी वर्किंग एट दैट टाइम, जो 1 महीने पहले ही मेरे साथ काम करना उन्होंने स्टार्ट करा था. एंड आई वाज लाइक भाई आई एम डूइंग दिस थिंग. कहते ठीक है भाई, गो फॉर इट. एंड आई वाज लाइक फक इट. मैंने $10,000 उन लोगों को दे दिए. 10 हफ्ते का कोर्स, $10,000, बस ऑनलाइन कॉल्स थी, कुछ इन पर्सन नहीं. एंड आई डिड दैट. एंड उस टाइम पे सारी दुनिया बंद हो गई थी, तो मैं ज़्यादा बूट कैंप्स नहीं कर पा रहा था, ना ही हम कुछ ज़्यादा न्यू सेल्स कर पा रहे थे मेंटरशिप की. तो इंस्टेंटली जो रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि $10,000 दिए हैं, वो लोग बोल रहे थे कि 1-2 महीने में ये पूरा पैसा आ ही जाएगा, एंड द पीपल आर विद अस जो $30,000-50,000 हर महीने एनीवे कमा रहे हैं. मैं कहा ठीक है हो जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन. एंड बिकॉज दैट डिड नॉट हैपन, कोविड भी आ गया, सारी चीज़ें एकदम जीरो हो गई. माई एंटायर लाइफ सेविंग्स गॉन, एवरीथिंग गॉन. ना मेरे पे बाइक है, ना मेरे पे गाड़ी है, कुछ भी नहीं है. बट आई स्टक इन इट. एंड मैंने वहाँ पे, हमने ऑनलाइन डेटिंग का मैक्सिमाइज योर मैचेस के ऊपर काम करना स्टार्ट करा. हमने वो लॉन्च करा, और फिर हमने लोगों को सेल्स कंटिन्यू करनी स्टार्ट करी, बट हमने उनको बफर पीरियड देना स्टार्ट कर दिया. तो हमने लिमिटेड ड्यूरेशन नहीं करा. हमने बोला भाई जब तक कोविड है तब तक आप हमारे साथ हो, आप टेंशन मत लो, उसके आगे जब जाएंगे तब देख लेंगे चीज़ें. सो पीपल बिलीव्ड इन अस, एंड देन उस हिसाब से वी सॉर्ट ऑफ बिकेम अफ्लोट, कि एक महीना थोड़ा प्रॉफिट होता था, दूसरे महीने लॉस होता था, बट जो भी है वो थोड़ा सा हमने मैच कर लिया उस टाइम पे. अब जब कोविड खुला, अक्टूबर आया, नवंबर आया, दिसंबर आया, तो भाई उस टाइम पे जो पैसा हम पहले कमा रहे थे ना 1 साल पहले, उससे बहुत ज़्यादा हम कमाने लग गए. एंड व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड वाज कि जो स्किल्स मैंने जनवरी फरवरी में वो पैसा दे के सीखी थी, वो उस टाइम पे तो लगा वो वेस्ट हो गया, वो बेकार है, एकदम स्कैम हो चुका है, सब कुछ बकवास हो गया है वहाँ पे. बट दो स्किल्स caught up to us when the market was right. जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया, हमने वो चीज़ें करी, जो भी चीज़ें सीखी हमने सिम2 स्टड भी लॉन्च करा, मैं गोवा भी गया, मैं ट्रैवल करना स्टार्ट करा, एंड देन द बिजनेस हैड गॉन अप. सो जब भी मैं सोचता हूँ ना कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, कि जैसे एक ओवर एक्सपेंसिव आईफोन खरीदना है, कॉलेज टाइम पे मैंने वो खरीदा नहीं था. मैं एक ब्लैक एंड वाइट नोकिया 1100 चला रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एक गाड़ी खरीदनी है, आई नेवर फकिंग बॉट इट. आई बॉट माई फर्स्ट कार एट द एज ऑफ 29. जब कोविड खुला उसके बाद मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, जो डस्टर थी, सेकेंड हैंड, 8 साल पुरानी, 2.5 लाख रुपए की मैंने वो गाड़ी ली, जो मेरी पहली गाड़ी थी. सो आई ऑलवेज डिलेड ऑल ऑफ द बाइज दैट आई वांटेड टू, बिकॉज मेरे दिमाग में चीज़ें बड़ी क्लियर थी कि मेरे को अभी के लिए
शो ऑफ के लिए चीज़ें नहीं लेनी, बट इंस्टेंट मेरे को देखना है कि मेरे को लाइफ में ग्रोथ कहाँ से किन चीज़ों से मिल सकती है. सो आई नेवर गॉट स्टक इन रैंडम EMIs. आई नेवर गॉट स्टक इन बाइंग अ हाउस जस्ट बिकॉज मेरे को लोगों को दिखाना है, या फिर बचपन से हमें बताया गया है कि आपके पास गाड़ी तो होनी ही चाहिए. एंड अभी तक आई हैवंट बॉट अ फकिंग हाउस बिकॉज मुझे पता है मैं अगर उसको खरीद लूंगा मैं वहाँ पे फंस जाऊंगा. एंड आई वॉन्ट टू रादर इन्वेस्ट इन माई ग्रोथ. एंड उन चीज़ों की वजह से टुडे इज द टाइम व्हेन आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार, व्हेन द बिजनेस इज डूइंग ग्रेट एंड लाइफ इज जस्ट फकिंग अमेजिंग. बिकॉज आई चोज टू इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस जिससे मेरी असली में ग्रोथ हो, ना कि वो चीज़ें जो मेरे को बस अमीर दिखाएं. पॉइंट नंबर 5, थिंक इन डेकेड्स एंड नॉट days. मेरे 20s में ना when I discovered game and I wanted to improve my dating life and learn all of these skills जो मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ, I used to go out 5 nights a week partying, but it wasn't जो तुम इमेजिन करते हो कि पार्टिंग होती है. It wasn't कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं शराब पी रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को शो ऑफ कर रहा हूँ और शैम्पेन पॉप कर रहा हूँ. ये कोई भी चीज़ें नहीं होती थी, पार्टली बिकॉज मेरे पास उस टाइम पे पैसे होते भी नहीं थे, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू बिल्ड दिस स्किल. तो मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि यार जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ आई विल नॉट ड्रिंक. इन माई अर्ली 20s जब मैं 21-22 साल का था तब आई डिस्कवर्ड गेम एंड कोल्ड अप्रोच. एंड उस टाइम पे आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट अराउंड वुमेन एट ऑल. मैं सिंगल था, किसी लड़की से बात होती नहीं थी, मेरे कान लाल हो जाते थे. आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस एंड एंग्शियस अराउंड वुमेन. और मुझे पता था भाई कि मेरे को ना ये चीज़ अपनी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इफ आई वांट टू फाइंड लव और इफ आई वांट टू मीट अ गर्ल और इफ आई वांट टू लूज माई वर्जिनिटी या कुछ भी चीज़ मुझे करनी है, ये डेटिंग का स्किल सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम करियर में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आई विल बी वर्किंग विद गर्ल्स. आसपास तुम्हारी टीम में, तुम्हारे कॉलीग्स में या क्लाइंटेल में लड़कियां होंगी, और अगर मैं एक लड़की से बात करने में इतना ही घबराता रहूंगा कि मेरे कान लाल हो रहे हैं जस्ट बिकॉज वो लड़की है, तो मैं कभी भी चीज़ें नॉर्मलाइज कर नहीं पाऊंगा. एट द सेम टाइम बड़ा दुख भी होता था, बहुत रिग्रेट भी होती थी कि कभी कभार ऐसे होता था कोई लड़की देख रही है, उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, तो ऐसे लगता था भाई क्या हूं मैं, भाई मर्द ही नहीं हूं क्या. सो आई डिसाइडेड कि भाई गेम सीखना है, कोल्ड अप्रोच सीखना है. इंडिया में पॉसिबल है नहीं है, जो भी है छोड़ो, मैं करके दिखाऊंगा. एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट टू द क्लब 5 times a week. और आजकल जो नैरेटिव चल रहा है कि यार क्लब मत जाओ, पार्टी मत करो, सब बेकार होता है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि भाई मेरा ना कोई टाइम बर्बाद नहीं हो रहा, क्योंकि ये मेरा स्किल सेट मैं सीखने वाला हूँ. क्योंकि अगर एक बार मेरे को लड़कियों से बात करनी आ गई है एंड आई कैन गो आउट देयर एंड आई कैन टॉक टू देम एंड आई कैन गेट देम अट्रैक्टेड टू मी, तो भाई वो ऐसी स्किल है जो जिंदगी भर मेरे को काम आने वाली है. क्योंकि अगर बाद में जाके भी मैं ऐसी रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मुझे और कोई लड़की मिल नहीं सकती है, तो मैं उस रिलेशनशिप में फंस जाऊंगा. बट अब एक बार मेरे को पता है दैट यू नो अबंडेंस है भाई, लड़कियां मिल जाएंगी, तो आई विल नॉट बी अफ्रेड टू लीव दैट रिलेशनशिप एंड आई विल नॉट बी इमैस्कुलेटेड इन दैट रिलेशनशिप, जो आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है. देयर बीइंग सिम्स, देयर बीइंग मतलब गुलाम बन रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, वो डर के मारे सब लोग परेशान हैं आजकल. सो डेटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई न्यू दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो आई स्टार्टेड गोइंग आउट 5 nights a week. बट मेरा बाहर जाना बड़ा अलग था. मैं वहाँ पे शराब नहीं पीता था जब भी मैं बाहर जाता था. अनदर रीजन वॉज क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे. कॉलेज में था, बस में कॉलेज जाता था, तो पैसे कहाँ से आएंगे भाई, एंट्री के भी पैसे नहीं होते थे. बट वो भी क्योंकि पैसे नहीं होते थे और मुझे बाहर जाना था, वी फिगर्ड आउट वेज टू एंटर. कि बाहर किसी लड़की से बात कर ली और फिर एंटर कर लिया, जुगाड़ ढूंढ लिया, किसी मैनेजर के साथ उससे बात कर ली, किसी डीजे को दोस्त बना लिया, अंदर जो लड़कियों से मिले हैं उनको दोस्त बना लिया और फिर अगले हफ्ते उनके साथ चले गए. बेसिकली कुछ ना कुछ करके हाथ पैर मार के कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लिया कि एंट्री भी हो जाए, शराब भी नहीं पी रहे हैं. एट द सेम टाइम पैसे होते नहीं थे, तो कोई पॉपिंग शैम्पेन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती थी. कभी भी कोई ड्रग्स ऑफर करता था, मैंने कभी अपनी लाइफ में ड्रग्स करे ही नहीं, तो ड्रग्स का भी कभी सीन नहीं था वहाँ पे. मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि भाई मेरे को ना अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है. और अब 15 साल बाद जो मेरा ग्राफ रहा है वो बहुत क्रेजी रहा है. आओ तुम्हें दिखाता हूं. भाई उस टाइम पे यहाँ पे क्लियरली प्लॉट करते हैं कि मेरी लाइफ कैसी थी. मान के चलते कि मेरा जो बेसलाइन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो यहाँ था, ठीक है, कि काफी कम है. और जब तुम बाहर जा रहे हो ना, यू डोंट हैव द बॉल्स टू फकिंग टॉक टू अ गर्ल. तो जब मैं बाहर जाता था मेरा कॉन्फिडेंस एक्चुअली और नीचे जाता था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी किसी से बात करने की. और 6 महीने लग गए मुझे पहले अप्रोच करने में. सो लेट्स से मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे नीचे 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 जा रहा है, कोई ROI नहीं मिल रहा है. बाहर जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, लड़कियों को देख रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कल करूंगा, कल फिर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा भाई. बस में लटक के जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, घंटों घंटों 4-5 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, बस लड़कियां देख रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं. फिर भाई एक दिन क्या हुआ ना, मैं फिर बाहर गया और फिर एक अप्रोच हो गई, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया. अब उस टाइम पे इफ आई वुड हैव हैड जस्ट 1 shot ऑफ अल्कोहल, तो मेरा कॉन्फिडेंस ना यहां से यहां चला जाता. बट अगर मैं उसको शॉट ऑफ अल्कोहल ले लेता, अगले दिन मेरा कॉन्फिडेंस वापस यहां पे आता. सो आई डिसाइडेड टू नॉट ड्रिंक. सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज, मेरा कॉन्फिडेंस यहां पहुंचा, थोड़ी सी अप्रोच करी, बट फिर रिजेक्ट हो गया. ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया, बट फिर बाहर जा रहा हूं, बार बार बाहर जा रहा हूं और फिर से कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ, क्योंकि भाई अब लड़कियां नॉर्मली बात करने लग गई हैं. ठीक है, तो अब उसकी वजह से चीजें बेटर होने लग गई. तो मेरा जो बेसलाइन कॉन्फिडेंस यहां था, ये वाला, इससे ये मेरा बेसलाइन बन गया. फिर मैं और बाहर जा रहा हूं, तो फिर फोन नंबर मिलने लग गए. अगले दिन फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, फिर तुम बाहर जा रहे हो, फिर भाई लॉस में वर्जिनिटी छोड़ो,
फिर मेरा पहला पुल हुआ, पहला ले हुआ, उसके साथ साथ मैंने पर्सनल डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा हुआ था। तो पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से साथ साथ में मैं बुक्स पढ़ रहा था, तो मेरा जो दिमाग है वो और भी शार्प हो रहा था। आई वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर विद ईच डे। मैं मार्केटिंग सीख रहा था, यूट्यूब सीख रहा था, काफ़ी चीज़ें कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, स्पिरिचुअलिटी कर रहा था, साथ में मैं ड्रिंक नहीं कर रहा था, मैं फिटनेस में था, मैं जिम जा रहा था। और अभी भी अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से मेरा हर एक वर्कआउट ट्रैक्ड है, मेरी डाइट ट्रैक्ड है, एवरीथिंग इज डायल्ड इन। सो जिसकी वजह से अगर आप मेरी 4-5 साल पहले की फोटो देखोगे जो मैं यहाँ पे डालता हूँ और जो मैं अभी हूँ, आई हैव बिकम जैक्ड एंड थिंग्स हैव बीन जस्ट फकिंग क्रेजी। इन स्किल्स की वजह से पैसा बेटर हुआ, डेटिंग लाइफ बेटर हुई, फिटनेस बेटर हुआ, माइंडसेट बेटर हुआ, स्पिरिचुअलिटी बेटर हुआ, एंड एवरीथिंग बिकेम अमेजिंग। तो अब मैं यहां पे हूं, मान के चलते हैं। दिस इज माय 2026 व्हेन आई एम 34 इयर्स ओल्ड। अब एट द सेम टाइम हम किसी और बंदे को लेके चलते हैं जिसका भी, यहां पे रंग बदल देंगे, जिसका भी बेस लाइन यहीं पे है, ठीक है? यहां पे इस बंदे का भी बेस लाइन है। अब बट वंस ही गोज टू द क्लब, ही गोज आउट एंड ही डज अल्कोहल, तो उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। मे बी उसको उस टाइम पे एक लड़की मिल जाती है, बट अगले दिन ही इज बैक हियर। फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर से बाहर जाता है, वो अल्कोहल लेता है और फिर ड्रग्स लेता है और फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है, बट फिर अगले दिन वो नीचे जाता है। साथ साथ में उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, चीप हाई है, नीचे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है कॉन्फिडेंस, बट फिर से नीचे आ रहा है। एक बंदी कोई मिल गई तो थोड़ा सा खुश है, बट फिर नीचे आ रहा है अगले दिन। प्लस द नेक्स्ट डे ही फील्स शिटियर, क्योंकि हैंगओवर है, ड्रग्स है, डाउनर आ रहा है, और धीरे धीरे करके ही स्टार्टिंग टू बिकम डम्बर, बिकॉज उसका माइंडसेट ग्रो नहीं हो रहा है, उसका हैंगओवर हो रहा है, ड्रग से उसका दिमाग फ्राई होता जा रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड देन ही इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, एंड डाउन एंड डाउन, और कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो इवेंचुअली उस टाइम पे नहीं पता चलता है जब आप एक चीप हाई लेते हो, उस टाइम पे जब एक कॉन्फिडेंस में हमारी फट रही है, एक ड्रिंक ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम, तब पता नहीं चलता। अगले दिन कोई नहीं, यार एक ही तो दिन है, क्या हो गया, एक ही तो घंटा है, क्या हो गया, एक ही तो पॉर्न देख लिया, क्या हो गया, एक ही तो रील है जो देख लिया, एक ही तो यूट्यूब वीडियो है जो देख लिया। बट 15 साल बाद जब ये ग्राफ बड़ा होता है ना, तो आपकी ट्रू पोटेंशियल जो होती है वो यहां हो सकती है। दिस इज वेयर यू कुड हैव बीन। बट बहुत सारे लोग जो मैं देखता हूं वो आज यहां पे हैं भाई, जो मेरे साथ उन्होंने स्टार्ट ऑफ करा था यहां पे, अभी मैं क्लब में जाऊंगा वो अभी भी मुझे डांस फ्लोर पे ऐसे ही खड़े हुए मिलेंगे, एंड थिंग्स हैव गॉन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। वर्सेस मेरे दिमाग में एटलीस्ट आई हैव बिन अप एंड अप एंड अप एंड अप इन व्हाटएवर एरियाज जहां पे भी मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने आप को डेडिकेट करा है। तो मेरी लाइफ में जब भी मैं चीजें देखता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कि मुझे आज क्या चीप हाई मिल रहा है, या आज मुझे 2 मिनट के लिए किस चीज पे खुशी मिल रही है, या मैं आज बेटर फील कर रहा हूं, बट मैं देखता हूं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल बाद जो ये हैबिट मैं बना रहा हूं आज, वो मेरे को कहां पे ले जाके छोड़ेगी। इज इट गोना मेक मी बेटर, हैप्पियर, और इज इट गोना मेक मी वर्स इन माई लाइफ? एंड दैट्स व्हाट यू शुड बी थिंकिंग एज वेल। Which brings me to point number 6. Success does not have to be hard. पिछले 15 साल ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहे हैं, मैंने काफ़ी मेहनत करी है। I've worked very hard in my life. जैसे मैंने बताया, I've gone out 5 nights a week. Even now I work 6 days a week. और उसके बाद भी जब मैं रात को घर जाता हूँ, मैं YouTube स्ट्रैटेजी सोच रहा होता हूँ, बिजनेस स्ट्रैटेजी सोच रहा होता हूँ, चीज़ें सीख रहा होता हूँ, लर्न कर रहा होता हूँ और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ इन being sharper and sharper and sharper with everything. अब ये सारी चीज़ों के साथ ना एक नोशन जो मैंने देखा था, बहुत टाइम तक रहा था मेरे दिमाग में भी, इज सक्सेस के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस हैज टू बी हार्ड। बट एक चीज़ मैं सीख गया था कि ये ना बहुत बड़ा स्कैम है। जब मैं क्लास 6 में था ना, तब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि यार ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें फर्स्ट आना है या तुम्हें 80-90% नंबर लाने हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं ले आऊँगा, मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने बोला तुम्हें प्ले स्टेशन मिलेगा, तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो भाई मैंने बहुत अच्छे नंबर आए मेरे, जितने चाहिए थे 80-90% चाहिए थे उतने मेरे आए थे, पर प्ले स्टेशन कभी नहीं आया। बट फिर अगले साल क्या हुआ, 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पक्का प्ले स्टेशन मिलेगा। तो मैंने फिर से मेहनत करी, फिर कुछ नहीं मिला, और 7th इतनी इंपॉर्टेंट थी पता ही नहीं चला। ऐसे करते 8th हो गई, 9th आ गई। अब 9th में बोला गया देखो 9th है, मतलब प्री ईयर है बोर्ड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 9th में भी जम के पढ़ाई करी। फिर 10th की बारी है, तो 10th बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 10th में तो मतलब आपकी मार्कशीट है, सारी जगह चेक होगी, अगर अभी नहीं पढ़ाई करी तो कभी नहीं पढ़ाई होगी। मैं कहा ठीक है, 10th में भी पढ़ लेते हैं। फिर वही सेम स्कैम 11th में होने लग गया। 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तब तक मैं समझ गया ये पेरेंट्स ना हर साल को इतना इंपॉर्टेंट बताते हैं, बट आई डोंट थिंक रियलिटी में सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है ओवर अ लॉन्ग इन अ फकिंग होराइजन। तो 11वीं में पहली बार मेरा केमिस्ट्री का एक सरप्राइज टेस्ट हुआ, जहाँ पे 20 नंबर का सरप्राइज टेस्ट था, और तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में पहली बार 0 आए। पहली बार 0 आए भाई, पूरी जिंदगी 90% बंदा हूँ मैं, और मेरे 0 आए। घर वाले तो भाई एकदम शॉक ही हो गए, बट आई जस्ट डिडंट गिव अ फक अबाउट इट। आई वाज लाइक यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 12वीं में नंबर चाहिए, आ जाएंगे। और इस सब के साथ साथ ना एक माइंडसेट और था जो आसपास सारी जगह प्रेवलेंट था, जो घर वाले बोलते थे
जो रिलेटिव्स आते थे वो बोलते थे, दोस्त बोलते थे कि यार भाई अभी ना पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई कर ले, एक बार जॉब लग जाए, पैसा आने लग जाए, उसके बाद सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, लड़कियां भी तब आ जाएंगी, लाइफ भी सेट हो जाएगी, करियर भी सेट हो जाएगा, टाइम ही टाइम होएगा ऐश करने का, घूमने फिरने का, सब कुछ करने का। तो बेसिकली अपने 20s में सैक्रिफाइस कर दूं पढ़ाई में, परेशानी में, और उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब सारी चीज़ें करोगे। बट फास्ट फॉरवर्ड टुडे व्हाट आई रियलाइज इज कि भाई अगर मैंने ये एडवाइस फॉलो करी होती ना तो माई लाइफ वुड हैव बीन शिट, क्योंकि अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स सिंस आई हैव माई ओन बिजनेस, तो मेरे पास वो लग्जरी कि मैं वो टाइम निकाल लूँ, बट बहुत लोगों के पास वो लग्जरी होगी नहीं क्योंकि उनकी जॉब होती है। और एट द सेम टाइम अगर मैं वो टाइम निकाल भी लूँ ना तो इट विल नॉट फील द सेम, क्योंकि जो कॉलेज की एक ट्रिप मुझे लेनी थी अपने दोस्तों के साथ, या मुझे यूरोप जाना था गेम करने अपने विंग्स के साथ उस टाइम पे, अब तो मैं वो नहीं जा पाऊंगा। अब मैं क्योंकि वहाँ नहीं जा पाऊंगा तो वो तो वेस्ट है मेरे लिए। सो even when I went to Europe after 10 years with my girlfriend at that time, it did not hit the same, क्योंकि उस टाइम ना मेरे दोस्त नहीं थे मेरे साथ जिनके साथ मुझे वो चीज़ें करनी थी। तो लाइफ में पैसे से मज़ा नहीं आता है भाई, लाइफ में मज़ा आता है जिन लोगों के साथ तुम हो और उनके साथ तंगी में, कंगली में, एकदम जब दिवाला निकला हुआ है, कड़की चल रही है, उसमें वो एक्सपीरियंसेस करना जब बिल्कुल पैसे नहीं है। वही बात है ना यार कि मज़ा उस चाय की प्याली में नहीं है, बट जिन दोस्तों के साथ तुम खड़े हो उसमें है। तो ये एक्सपीरियंसेस हमारे 20s के बहुत डिफाइनिंग होते हैं, जो अगर मैंने मिस कर दिए होते आई वुड हैव रिग्रेटेड इट सो मच। सो आई रियलाइज कि भाई मैं मेहनत करी है मैंने पूरे 15 साल, बट आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ फन। आई हैव डन एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन विद माय फ्रेंड्स, वी हैव ट्रैवल्ड, वी हैव गॉन टू म्यूजिक फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स गया हूँ मैंने बहुत लड़कियों को डेट करा, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन इन द क्लब्स, आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड, आई हैव डन व्हाटएवर, मतलब जो मेरा मन था मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं, व्हाइल एट द सेम टाइम बैलेंसिंग माई करियर एंड वर्क लाइफ एज वेल। और क्योंकि जब मैं अपनी 20s में था, मैं मेहनत करने के साथ साथ मज़े भी कर रहा था, आज आई फील वेरी सैटिस्फाइड कि यार ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं, एंड आई डोंट फील दैट आई एम लूजिंग आउट ऑन लाइफ। और मेरा तो ये मानना है भाई एवरी मैन शुड हैव गेम, मतलब वो एबिलिटी टू गो अप टू अ गर्ल, टू टॉक टू हर, उसकी आंखों में देख के बात करना, और ये पॉइंट होना कि यार ये मुझे रिजेक्ट करने वाली है, मना करने वाली है, क्या होने वाला है, बट उसके बाद थोड़ी थोड़ी बात करना, एंड धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस करना कि वो एक्चुअली तुम्हें लाइक करना स्टार्ट कर रही है, and you're flirting, you're having fun, you're teasing, you're roasting her a little bit, there is sexual tension in the air, there is mystery, and धीरे धीरे करके you're getting turned on, you can see she's getting turned on, you can see that अब वो तुम्हें लाइक कर रही है, not बिकॉज तुम अच्छे दिख रहे हो या तुम्हारे पास बहुत पैसा है या स्टेटस है या जो भी, बट वो तुम्हें लाइक कर रही है क्योंकि तुम जैसे उससे बात कर रहे हो, उसकी आंखों में देख के बात कर रहे हो, और उस टाइम पे तुम दोनों को पता है कि कुछ होने वाला है, कि कुछ हो सकता है यहाँ पे, बट चीज़ें अभी भी थोड़ी सी वेग है, देयर इज मिस्ट्री इन द एयर, एंड देन फाइनली व्हेन समथिंग हैपेंस, मे बी यू गेट अ फोन नंबर, और मे बी यू हुक अप, और मे बी तुम सेकंड थर्ड डेट पे जाते हो, एंड देन फाइनली समथिंग हैपेंस, दैट इज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, वो एपिक है, इट्स वर्थ एवरीथिंग। और ये सारी चीज़ में मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी थी कि अगर मेरे बिजनेस में मेरा कितना भी दिन बुरा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसी भी चीज़ें बेकार जा रही हैं, इफ़ आई वर टू जस्ट गो आउट, मे बी डू अ मॉल, मे बी डू अ क्लब, डू अ लिटिल बिट ऑफ कोल्ड अप्रोच, और एक अप्रोच मेरी अच्छी चली जाए ना, मेरा दिन बन जाता था। ऐसे लगता था लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब एक लड़की हंसी खुशी बस बात कर ले, समथिंग इनसाइड मी, जो एक आई थिंक हर एक मर्द के अंदर होता है, कुछ एक चीज़ जो आपके अंदर होती है, एक लड़की खुशी से आपसे बात कर ले भाई, आप अंदर से फूले नहीं समाते हो भाई, यू गेट सो फकिंग हैप्पी, कण कण तुम्हारा सेल, every cell in your fucking body is happy, and that's a very real phenomena भाई, and I wish कि तुम सब लोग भी एटलीस्ट अपनी लाइफ में वो चीज़ एक्सपीरियंस करो, क्योंकि बस पैसा कमाना इनफ नहीं होने वाला है। Which brings me to point number 7, money will not fix your dating life। यार मेरी लाइफ में ना मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे अगर कुछ भी चीज़ करनी है ना, मुझे पता है मैं वो कर लूँगा, एंड अगर करियर की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, देयर इज़ एनी करियर दैट आई कुड हैव चोजन, बिकॉज आई ऑलवेज बीन अ 90% इन माई लाइफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ मैं, BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। कोई भी मेरे को जॉब करनी थी मैं कर सकता था, मेरे को यूट्यूब पे कुछ भी सिखाना है मैं सिखा सकता था, मेरे को कुछ भी बिजनेस खड़ा करना है अगर मेरा अभी भी मन है मैं वो कर सकता हूँ। देन व्हाई इज इट दैट आई एम सो पैशनेट अबाउट टीचिंग पीपल डेटिंग एडवाइस, एंड व्हाई इज इट कि मैं अभी भी डेटिंग के लिए इतना ज़्यादा बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। कई लोग सोचेंगे, कई लोग बोलेंगे कि भाई क्षितिज भाई आपको तो बस अपना कोर्स बेचना है इसलिए आप ये सारी बातें करते हो। फेयर इनफ, यू नीड टू बी क्रिटिकल अबाउट थिंग्स, एंड सामने वाला बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो आपको लगे वो तो उसके लिए कर रहा है, तो थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि बंदे को कोर्स बेचना वो इसीलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो व्हेन आई टेल यू दैट आई कुड हैव डन एनीथिंग इन माय लाइफ, तो जब भी मैं लोगों को बोलता हूँ ना दैट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ लुक्स, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्टेटस टू गेट गर्ल्स, वो यही बात बोलते हैं आपको तो बस कोर्स बेचना है इसलिए आप बोल रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड भाई पिछले 4 साल में मैंने अपनी बॉडी बना ली है, ठीक है। आजकल फिटनेस ऑफर्स, फिटनेस यूट्यूबर्स बहुत ईजी है होना, फाइनेंस सिखाना, बिजनेस कैसे रन करना है बहुत ईजी है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करना है मैं वो भी सिखा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जो बहुत ईजी हैं, आई कैन टीच दोज थिंग्स, एंड
आई फील उसमें मैं इससे ज़्यादा ही पैसे कमाऊंगा, क्योंकि फिटनेस की मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी है, फाइनेंस की मार्केट इतनी बड़ी है, यूट्यूब कैसे ग्रो करना है, कोचिंग बिजनेस कैसे बनाना है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे बनाना है, इन सबकी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पे उधर स्विच कर सकता हूँ. सो अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं भाई, अ मच मोर ईजियर ऑफर फॉर यू वुड बी कि भाई जिम जाओ, पैसे कमाओ, बॉडी बनाओ, स्टेटस कमा लो और फिर लड़की अपने आप आ जाएंगी. दैट मैसेजिंग इज एक्चुअली पैलेटेबल है, मेन स्ट्रीम उसको एक्सेप्ट भी करेगी. इतने सारे लोग जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते कि भाई आपको कुछ नहीं पता, आई एम इन जेल नाउ, सेव मी फ्रॉम हियर, ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस पैसे कमाओ, लड़की अपने आप आएगी, बटरफ्लाइज चेज करो. भाई ऑनेस्टली अगर वो कुछ भी चीज़ होती, मैं उसके अराउंड एक बिजनेस बना सकता हूँ, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने लोगों की लाइफ में देखा है, भाई वो पैसे कमा लेते हैं बट उसके बाद भी लड़कियां नहीं मिलती. एक हमारा क्लाइंट था, 40 लाख रुपए कमा रहा था भाई, ठीक है, उसने पूरी जिंदगी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, 40 लाख रुपए साल के कमा रहा था, इंजीनियर है भाई. वो अरेंज मैरिज में भी रिजेक्ट हो रहा था. ही वॉज गेटिंग रिजेक्टेड बैक टू बैक ऑन अरेंज मैरिजेज. एक बार तो ऐसे हुआ था कि भाई वो एक लड़की के लिए अरेंज मैरिज में फूल लेके गया था, ठीक है, वो लड़की के लिए फूल लेके गया, लॉन्ग डिस्टेंस उससे मिलने गया, अपनी सिटी से दूसरी सिटी, उसको गुलदस्ता दिया जाके, वो लड़की अपने घर गई, उसके घर के नीचे ही मिल रहे थे वो लड़की अपने घर गई, उसने उसको बाय बोला. अब कुछ हुआ दैट ही वेंट बैक टू हर बाय बोलने के लिए, या कुछ किसी तरह उसके दिमाग में क्या आया, ही वेंट बैक टू हर. और फिर जब वो वापस गया ना, उसने बेल बजाई, लड़की से बात करी और फिर उसने देखा कि भाई घर के बाहर ना उसने उसके फूल फेंक दिए थे. तो उसने पूछा ये क्या, बोला यार नहीं, मेड में फेंक दिए होंगे, समथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड. और उसके बाद वो लड़की उससे कभी मिली नहीं एंड उसको ना कभी समझ नहीं आया क्या हुआ. बट हियर्स व्हाट वुड हैव हैपेंड इन माय ऑल ऑफ माय फकिंग एक्सपीरियंस. उस लड़की का कोई एक्स बॉयफ्रेंड होगा, किसी के साथ कुछ सीन उसका हो रहा होगा, घर वालों से प्रेशर होगा शादी का, वो जाके मिली होगी, फूल आए होंगे, उसके बॉयफ्रेंड ने देख लिए होंगे और उसने फेंक दिए होंगे एंड देन शी वुड हैव हैड सेक्स विद हिम राइट देयर. तो जब वो बंदा सोच रहा है कि भाई मैं इस बंदी से शादी करूंगा, शी इज गेटिंग फक्ड बाय अदर मैन बाय दैट पॉइंट इन टाइम भाई. सो he kept getting rejected again and again and again. He joined the mentorship, started getting coaching with us और फिर धीरे धीरे करके भाई now he's at a point कह रहा है भाई I've had the most amount of sex. बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे पास जिनसे मेरी बातें चल रही हैं, मैं डेट्स पे जा रहा हूँ और अब ये चीज़ें इतनी सिंपल हैं. और वो लड़की जिसने मेरे फूल फेंके थे, जिसके पीछे वो ऑब्सेस्ड था, वो she was just average and now he's with much better women, quality wise, mindset wise. वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं, उसके लिए कितना कलेश ला रही हैं, प्लस वो दिख कैसी रही हैं. सो हायर कैलिबर वुमेन ही इज डेटिंग. सो बात बड़ी सिंपल है भाई. तो भाई जितना जल्दी मैं बोल रहा हूँ ना कि यार अपनी डेटिंग मास्टर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करनी चाहिए, लाइफ में जिंदगी भर हेल्प करेगा. क्योंकि खुदा ना खास्ता भाई ऐसा कोई टाइम आए कि भाई कोई लड़की मिल रही है बट आपको वो नहीं चाहिए, बट यूर एट अ पॉइंट इन योर लाइफ जहाँ बोल रहे हो यार कोई और लड़की मिल नहीं रही, एक तो मिली, इसी से शादी कर लेता हूँ, विच इज़ अ रियलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. डिवोर्स रेट पिछले 10 साल में ना डबल हो चुका है. 30% मैरिजेज इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, मेट्रो सिटीज़ में वो एंड हो जाती हैं. और ऐसा बहुत सारा डेटा है यहाँ पे ख़राब है. शादी लोग कर लेते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि उनकी उम्र हो रही होती है, वो इतने इंपेशेंट होते हैं, घर वालों का प्रेशर होता है, लड़के शादी कर लेते हैं किसी भी लड़की से. अब या तो वहाँ पे डिवोर्स होता है, हाफ द शिट इज टेकन अवे और फॉल्स केसेस होते हैं, या फिर वो एक ऐसी अनहैप्पी मैरिज में रहते हैं जहाँ पे उनको एनीवे नहीं होना चाहिए. ऑल बिकॉज अगर ये शादी टूट गई तो फिर लाइफ में क्या करेंगे. सो वंस यू मास्टर योर डेटिंग, वंस यू हैव गेम, वंस यू गॉट रिज, जब आपको पता है भाई रियलिटी में पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता है, बस लड़की से बात करनी आनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू गेट दी हॉटेस्ट गर्ल्स एंड द बेस्ट गर्ल्स टू गेट मैरिड और फॉर अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, एनीथिंग यू वांट. भाई एक लेवल ऑफ फ्रीडम आता है आपकी लाइफ में जो अनपैरेलल्ड है. सो नॉट एवरीवन इज जस्ट डूइंग इट टू सेल देयर कोर्सेज. क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं गाइज, इस चैनल पे ना अगर आप कॉलेज वगैरह में हो, आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. इस चैनल पे मैंने 1100 से भी ऊपर वीडियोस डाल दी हैं. अगर आप सारी वीडियोस देखो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो ना, तो आपकी लाइफ वैसे भी बेटर हो जाएगी. यू डोंट नीड टू पे मी वन फकिंग पेनी. बट द रीजन आई डू दिस इज बिकॉज आई फकिंग लव गेम. एंड जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हुई थी, आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू गो थ्रू द सेम. बट अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे पैसा वैसा आपने बहुत कमा लिया है, बट डेटिंग लाइफ में अभी भी परेशानी है और टाइम इतना नहीं है, क्योंकि जब हमारा करियर चल रहा होता है इतना अच्छा, तब टाइम नहीं होता इतनी चीज़ों का कि हम खुद फिगर आउट करें. तो अगर आपको कोचिंग चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, प्रीमियम सर्विस चाहिए, एंड यू वांट टू गेट रियल रिजल्ट्स फास्ट, ताकि आप मेरी तरह 5 साल 10 साल ऐसे वेस्ट ना करो रैंडम चीज़ें सीखने में और ऐसे स्ट्रगल करने में, कि जो सेम चीज़ें 6 से 12 महीने में ठीक हो जाए, दैट इज़ व्हेन यू कैन चूज टू साइन अप फॉर द मेंटरशिप. बट इफ दैट्स नॉट यू, भाई बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे. आई डोंट वॉन्ट यू टू साइन अप फॉर द मेंटरशिप फॉर द इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब पे बहुत है, बट अगर इंप्लीमेंटेशन चाहिए, कोचिंग चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, असली में रिजल्ट चाहिए और क्विकली चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो के होता ही है. यू कैन गो देयर, यू कैन क्लिक इट, यू कैन साइन अप. पॉइंट नंबर 8, एवरीथिंग इन योर लाइफ विल बी हार्ड. चूज योर हार्ड. भाई व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल, थिंग्स weren't easy, right? बिकॉज इतना सारा पढ़ाई लिखाई करा बच्चा,
सोच रहा है कि मैं लड़की पटाना सिखाऊंगा ऑनलाइन, इट जस्ट डजंट सिट वेल विद योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग. बट कॉलेज के बाद 2 साल मैंने सोचा भाई, 2 साल सोचा मैंने, एंड देन आई डिसाइडेड फक इट यार, मुझे ये करना है, मेरे लिए है, मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए पैशनेट हूँ, एंड आई फील आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू पीपल. आई एम नॉट जस्ट डूइंग इट क्योंकि मैं पैशनेट हूँ. आई फील इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग्स कि भाई फॉलो योर पैशन ऑल द टाइम. भाई आपको देखना भी है कि आप अपने पैशन में अच्छे हो या नहीं हो. मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू फकिंग फॉलो दैट. एट द सेम टाइम क्या वो बिजनेस वायबल है भी या नहीं है. बट आई न्यू कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैड वेरी वेरी गुड गेम. तो आई न्यू कि द वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू बी ब्रिंगिंग इज गोइंग टू बी रियल. इट्स नॉट जस्ट कि मैंने 2 बुक पढ़ ली और फिर मैं कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ और फिर वहाँ पे स्कैम कर रहा हूँ लोगों को. मुझे पता है कि लोगों की दुनिया बदलने वाली है और मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है. सो इट वॉजंट हार्ड पुटिंग वीडियोज़ ऑनलाइन, शूटिंग वीडियोज़. अब जैसे आप लोगों को ना इनफील्ड्स बहुत पसंद है मेरी, बट इनफील्ड्स कम विद अ लॉट ऑफ रिस्क यार. इनफील्ड्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत, थोड़ा डर लगता है. एट द सेम टाइम ऐसा भी होता है कि जब इनफील्ड आप शूट कर रहे हो ना, बहुत मुश्किल होता है भाई. एक है मेरा नेचुरल गेम कि मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ, केयर फ्री लोगों से बात कर रहा हूँ. एक होता है कि कैमरा मैन है, अब मेरे को उसके सामने परफॉर्म भी करना है, गेम भी दिखाना, सो यू डू गेट स्टक इन योर हेड, इट मेक्स इट लिटिल बिट डिफिकल्ट. फिर उसके ऊपर से हमारी बहुत सारी इनफील्ड हमने तो बूट कैंप पे ही शूट करी है, तो बूट कैंप पे क्लाइंट भी देख रहे हैं, उनके सामने भी परफॉर्म करना है, क्योंकि ये सोच के आए हैं कि भाई ये तो इतना बड़ा डेटिंग कोच है, इतना बड़ा बंदा है, इसके बारे में तो ये चीज़ें हमने सुनी है, तो अब हमें तो देखनी है रियल लाइफ में. एंड भाई फेयर इनफ, आई नीड टू डिलीवर एज वेल, बट द प्रेशर कीप्स ऑन फकिंग इंक्रीजिंग. एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ, इतनी सारी इनफील्ड्स करप्ट हुई हैं, हमारी फाइल्स खराब है, द कैमरामैन फॉरगॉट टू प्रेस रिकॉर्ड, एंगल कुछ और ही ले रखा है. एक बार ऐसे हुआ था कैमरा फुल जूम इन हो गया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. कभी जो सिक्योरिटी है वहाँ पे क्लब के अंदर वो पकड़ लेती है हमें, कुछ भी दिक्कत हो जा रही है भाई. तो इतनी मेहनत से फाइनली कुछ इनफील्ड्स आती हैं. उसके साथ साथ बिजनेस में देखेंगे तो भाई जब कोविड हुआ था तब ऑलमोस्ट मैं कैंसिल हो गया था भाई. आई डिड अ वेबिनार फॉर दिस कंपनी, और वहाँ पे भाई ट्विटर पे इतना बड़ा बवाल मचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, और सडनली अगले दिन मैं उठता हूँ 10-12 न्यूज़पेपर में ऑनलाइन इतनी जगह आया हुआ है कि भाई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर वेबिनार है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, दिस गाइज लाइक दिस गाइज टॉक्सिक. एंड देन उसके 3 महीने बाद फिर से ऐसी चीज़ें हुई, तो उसके बाद वी डिसाइड टू फाइल अ डेफेमेशन सूट अगेंस्ट वन सेड कंपनी, जिसने क्या करा, एक कोर्ट ले लिया उठा के कि भाई किसी बंदे ने बोला था कि आई टीच men to be manly and women to behave, how to behave themselves, और मैंने नहीं बोला था. तो मेरी फोटो ना उस कोर्ट के ऊपर चिपका के एक पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे डाल दिया. तो भाई हमने डेफेमेशन फाइल करा और अभी तक वो डेफेमेशन सूट चल रहा है. इसके साथ साथ देयर हैव बीन लॉट ऑफ फकिंग बिजनेस चैलेंजेस, मैं क्या बताऊं. तो थिंग्स हैव बीन हार्ड, बट एट द सेम टाइम अगर मैंने कोई जॉब करी होती भाई, थिंग्स वुड हैव बीन हार्ड वहाँ पे भी, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या पता जॉब चली जाती. अभी एआई आ रहा है, क्या पता वहाँ मेरी जॉब चली जाती. क्या मैं वो चीज़ें करता, क्या मैं उतना अच्छा होता, नहीं होता. चीज़ें हमेशा ही मुश्किल होती हैं. तो भाई सिंगल रहना भी मुश्किल है आपके लिए, डेट करना भी मुश्किल है, जॉब करना भी मुश्किल है, अनएम्प्लॉयड रहना भी मुश्किल है, ठीक है. बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस भी मुश्किल है क्योंकि बिजनेस भी ठप हो जाते हैं भाई. जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप लोगे वो भी मुश्किल है. स्टेइंग सिंगल भी मुश्किल है, गेटिंग मैरिड भी मुश्किल है, नेवर गेटिंग मैरिड भी मुश्किल है, बच्चे होना भी मुश्किल है, बच्चे ना होना भी मुश्किल है, बॉडी बनाना वो भी मुश्किल है भाई, बट बॉडी नहीं बनी हुई है तो भी मुश्किल है भाई. एक्सरसाइज कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो. सो लाइफ में ना बहुत चीज़ें मुश्किल हैं. आपको अपनी मुश्किल चूज़ कर, आपको कैसी मुश्किल चाहिए कि आप 60 साल के हो गए हो, आपसे चला नहीं जा रहे सीढ़ियों में, 70 साल की उम्र में आपको लोग उठा के ले जा रहे हैं इधर उधर, या फिर आपको ऐसा होना है कि 60 साल की उम्र में आप खुद चल रहे हो, कि आज आप अपनी मुश्किल ले लो, आज आप अपने घुटने, अपनी मसल, सारी चीज़ें सही कर दो ताकि 60 साल की उम्र में आप ऐसे किसी के ऊपर बोझ ना बनो. एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू बी दैट गाय जो कुछ भी चीज़ें नहीं सीख रहा है और फिर एक कतई गरीब है, गरीबी में भी मुश्किल है, या फिर थोड़ी मेहनत करके आज हम अमीर हो जाएं, वहाँ पे खुशी ले लें. यू वॉन्ट टू बी दैट गाय हु वॉन्ट्स टू बी सिंगल एंड लोनली, जिससे किसी भी लड़कियों से बात नहीं हो रही क्योंकि रिजेक्शन खाना बहुत मुश्किल है. और ऑन द अदर हैंड यू वॉन्ट टू बी दैट गाय जिसको रिजेक्ट होना है, क्योंकि बाई द एंड ऑफ इट जब आप मल्टीपल रिजेक्शन करोगे, जब आप गेम सीखोगे, आप चीज़ें अप्लाई करोगे, यू गेट गुड विद गर्ल्स. आपको कौन सा मुश्किल चाहिए वो आप डिसाइड करो. मेरी लाइफ में तो बड़ा क्लियर है मैंने कौन सा मुश्किल चुना था अपने लिए, बेसिकली जो मुझे चाहिए था, जो मेरे को लॉन्ग टर्म में आगे ले जा रहा है. सो चूज योर हार्ड वाइजली. बट चीज़ें इतनी भी हार्ड मत बनाओ जो जैसे मैंने अपने लिए करी थी, विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 9. आई शुड हैव गॉटन अ जॉब आफ्टर कॉलेज. कॉलेज टाइम में मैं ना मालबोरो के साथ और फिर बडवाइजर के साथ इंटर्नशिप कर रहा था, और उस टाइम पे चीज़ें ऐसी थी कि मालबोरो के साथ इंटर्नशिप सही थी तो महीने के 10-20 हज़ार रुपये वहाँ पे हम कमा लेते थे, और जब बडवाइजर था तो बडवाइजर भी 6-10 हज़ार रुपये दे देता था. बट उसके बाद मेरे को ना बडवाइजर से प्री प्लेसमेंट ऑफर आया कॉलेज में कि यार हफ्ते में 5 दिन तेरे को शाम के 4 घंटे आफ्टर कॉलेज यू नीड टू वर्क विद अस फॉर मार्केटिंग, राइट. कि बेसिकली जहाँ जहाँ पे बडवाइजर है वहाँ पे मेरे को वेन्यूज़ में जाना है और वहाँ पे उनको सैम्पल करना है, लोगों से बात करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सम वर्क. और उसके लिए मेरे को 20-30 हज़ार रुपये दे रहे थे. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम दे टोल्ड मी कि जब वंस आई ग्रेजुएट, बिकॉज आई वाज माई फाइनल ईयर इन कॉलेज,
दे वर लाइक वंस आई ग्रेजुएट उसके बाद मेरे को प्रॉपर ऑफर दे देंगे और फिर मैं मार्केटिंग के लिए काम कर रहा हूँ फॉर दिस कंपनी कॉल AB InBev विच इज द पेरेंट कंपनी फॉर बडवाइजर जो बियर बनाती है। और मेरा वो करने का बहुत मन था भाई उस टाइम पे ऑनेस्टली, बट मैं साइड में सोच रहा था कि यार मैं एक्चुरियल साइंसेस के लिए भी प्रिपेयर करता हूँ विच इज समथिंग लाइक CA, बट थोड़ा सा इंश्योरेंस के लिए आप रिस्क एनालिसिस करते हो वो है, तो CA जैसे ही होता है, थोड़ा अलग होता है, बस स्टैट्स ऑनर्स वाले लोग वो बहुत करते हैं, तो वो करना था। बट उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव एनी गुड मेंटोर्स। मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी थी, तो मेरा ये था कि यार मैं खुद अपना कुछ कर लूँगा, अपने आप करूँगा, वाई शुड आई वर्क फॉर समवन। सो माई माइंड सेट वॉज मैं किसी और के लिए क्यों ही काम करूँ भाई, जब मैं अपनी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, ये फलाना ढिकना एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह वगैरह। बट 5 years 6 years down the line I realized कि यार I did not have really good mentors at that point in time. I was motivated, correct, but जो गाइडेंस मेरे को मे बी मिल सकती फ्रॉम द पीपल जिनको पता था कि यार कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होती है, या फिर मे बी मेरे को MBA के लिए जाना होता तो जो बिजनेस आज मैं कर रहा हूँ वो बहुत ईजी हो जाता, या फिर मेरा ये होता कि यार अकेले बिजनेस मत स्टार्ट करो, एक को फाउंडर के साथ स्टार्ट कर लो, तो चीज़ें बहुत आसान होती कि मैं ऑपरेशंस बहुत ईजी होते हैं, मे बी हमने और तेज स्केल करा होता। वी विल नेवर नो दैट, बट एक बात तो बड़ी क्लियर थी कि यार अगर मैं 2-3 साल किसी कंपनी में काम करता तो एक कंपनी कैसे रन हो रही है वो हो जाता, मैं काफ़ी सारे पैसे मैंने सेव कर रखे होते तो उससे मेरी चीज़ें बेटर होती। एट द सेम टाइम जो प्रेशर एक बिजनेस में आता है, क्योंकि यू आर वर्किंग 24 hours a day, राइट, लाइक पीपल हैव दिस थिंग कि भाई जब आपकी जॉब होती है यू वर्क फॉर समवन एल्स, राइट, एंड यू आर वर्किंग लाइक 8 to 10 hours a day फॉर समवन एल्स, बट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि व्हेन यू हैव अ बिजनेस you are working for your business, so you are still a slave for someone else because you can't sleep, क्योंकि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है और आप 8-10 घंटे काम करने की जगह आप 24 घंटे काम करते हो। नाउ ऑफ कोर्स द पे आउट इन एंटरप्रेन्योरशिप इज मच मोर, क्योंकि वहाँ पे रिस्क आपने इतना ज़्यादा लिया होता है, बट आई फील ये जो रिस्क है, ये जो लर्निंग्स है, जो मैंने क्लाइंट किट करा था, जो ट्रैफिक एंड फनल्स का $10,000 दिए थे सीखने के लिए, या उसके बाद भी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करे हुए हैं जहाँ मैंने $10,000 दिए हुए हैं लोगों को, मतलब $3,000 से $5,000 हर महीने। अभी पिछले 6 महीने के लिए भी मैं दे रहा था टू दिस वन कंपनी टू हेल्प मी टू टीच मी हाउ डू रन अ बिजनेस प्रॉपरली विद लाइक प्रोडक्ट बेटर कैसे करना है, कोचिंग बेटर कैसे करनी है, हायरिंग बेटर कैसे करनी है, हाउ डू यू रिटेन अ टीम, हाउ डू यू लाइक गिव आउट अ सर्विस दैट इज रियली गुड, सो लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ें कहीं और मैंने करी होती, सो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर। एट द सेम टाइम मैं बडवाइजर में होता तो मे बी मैं एट अ पॉइंट इन टाइम नेशनल लेवल हेड होता वहाँ पे, और फिर उसके बाद अगर मुझे ये चीज़ें सिखानी होती मैं वहाँ पे कर लेता, बट एट द सेम टाइम मैंने पार्टी करी होती, बहुत मज़ा होता। सो विल नेवर नो कौन सी चीज़ बेटर होती, बट 100% अगर मेरे पास कोई मेरे से पूछेगा कि भाई मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है क्या करना चाहिए, आई वुड टेल हिम कि आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है आप वहाँ पे 3 साल जॉब करो कम से कम। जैसे देयर वाज दिस ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम कॉलेज, ही वाज अ जूनियर, अभी उसका मैसेज आया था तो वो कह रहा था भाई अब तो आपसे मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, मिलेंगे, क्या चल रहा है। सो ही इज़ डूइंग थ्रिफ्ट, तो वो थ्रिफ्ट कर रहा है, राइट, उसको स्ट्रीट वेयर में बहुत पैशनेट है, तो वो अपनी ब्रांड चला रहे हैं पिछले 3-5 साल से। So I told him कि भाई there are a lot of brands like Crab Dog Crew and Super Cakes and Gully Labs and Jaywalking, Blue Orange, मैं तो तेरे को रेकमेंड करूँगा कि तू उनका बिजनेस समझ, उनके साथ काम कर 3 साल तक, और वो लोग तेरे को पैसे देंगे तेरे को अपना बिजनेस समझाने में, और तू काम करेगा, चीज़ें सीखेगा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कॉर्पोरेट लाइफ, एंड देन उसके बाद अगर तेरा मन करे कि तेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तू कर सकता है, क्योंकि बाय दैट पॉइंट इन टाइम यू वुड हैव आल्सो सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, एंड ही इज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, राइट, वो सेव भी नहीं हो पा रहे हैं। सो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, you save it, you live your life, you're around people, you learn a lot of things, तुम्हारा स्किल सेट आगे जा रहा है। तो अर्ली 20s में अपने, इवन इन योर 30s, डेवलपिंग योर स्किल सेट्स इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर मी। बट 100% इफ आई वुड हैव हैड मेंटोर्स जो मेरे को बताते कि भाई अभी ये कर ले, आई नो यू वेरी मोटिवेटेड कि तेरे को दुनिया बदलनी है, मैं तो गांड फाड़ दूंगा, स्टॉक मार्केट में 5,000 करोड़ की कंपनी बना दूंगा, उसके लिए टाइम होएगा। क्योंकि जब आप 22-23 साल के होते हो ना, कोई आपको बताता है कि भाई जॉब कर ले, आप बोलते भाई मैं तो कंपनी बनाऊंगा, 5,000 करोड़ ही बनेगी, एंड किसी को आपको ज़मीन पे लाना होता है, बट आप नहीं आओगे। तो अगर किसी तरीके से कोई आपको समझा दे कि भाई उसके लिए टाइम है, तेरे पास बहुत टाइम है, तू 3 साल काम कर, बहुत चीज़ें सीखेगा, उसके बाद कर लियो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है तेरे को, तो देन मे बी आई वुड हैव अंडरस्टूड मच बेटर। लर्निंग नंबर 10, योर रिलेशनशिप विद मनी विल डिटर्मिन हाउ मच यू एक्चुअली मेक। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ ना, तब मैंने एक नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करा था। आइडिया बड़ा सिंपल था, नोटबुक्स के पीछे हम लोगों की एड्स लगाएंगे जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द नोटबुक कम आएगा और हम सस्ते में बेच पाएंगे। ठीक है, गुड आइडिया। तो फिर हमने वो स्टार्ट कर दिया। पर जब मैं नोटबुक की मार्केट में घुसा तो सीन अलग ही था भाई। पहली बात, ये एड सेल करना बहुत ही मुश्किल था भाई।
तो अगर एक बार ऐड सेल कर भी दी, उस ऐड को सेल करने के बाद उसका आरओआई दिखाना बड़ा मुश्किल है और उस बंदे से दोबारा पैसे लेना और भी मुश्किल है भाई। ऊपर से मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर थे वहाँ पे, बस हमें टीम रन करना, एम्प्लॉय हायर करना, ये सारी चीज़ें कुछ आती नहीं थी, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, तो हम खुद ही विंग कर रहे थे उसको कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, फिगर आउट ऑन द वे, और वही 5,000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा एकदम ही भाई, मैं तो आग लगा दूंगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, जब बिजनेस में घुसे असली में, तो वहाँ पे यार रियलिटी अलग ही थी। वहाँ पे लोगों को बस फर्क पड़ता था कि भाई आप कितना सस्ता दे रहे हो, एंड नेचुरली सो, क्योंकि नोटबुक्स एक कमोडिटी है, कॉपी किताब रजिस्टर वगैरह कमोडिटी है, वहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है, सेम पेपर आपको सोर्स करना है, कुछ बना देना है, ठीक है डन। तो आप जितना सस्ता दुकानदार को दे सकते हो उसको तो बस वही चाहिए था। एट द सेम टाइम पूरी मार्केट काम करती है ब्लैक में, क्योंकि उनको टैक्स बचाना है। उसके साथ साथ एडवांस वो आपको देते नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी अपनी जेब से लगाना है, लाखों रुपए आपको अपनी जेब से लगाने हैं, और वो 30 दिन बाद आपको पेमेंट देंगे। अब कई बार वो पेमेंट देते थे, कई बार पेमेंट नहीं देते थे। लगभग 2-2.5 साल मैंने वो करा, एंड बाय द एंड ऑफ इट ऐसा था कि हमारे दिल्ली एनसीआर में हमारे 60 स्कूल्स थे जिनकी हम ऑफिशियल स्टेशनरी बना रहे थे। 60 स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर, 2 लोगों की टीम थी, मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर। उसके साथ साथ हमारी 300 शॉप्स थी दिल्ली एनसीआर में, जहां पे हम वो नोटबुक सप्लाई कर रहे थे 300 शॉप्स पे, और 60 स्कूल में हमारा माल जा रहा था। और हमने एक फैक्ट्री सेटअप करी हुई थी जहां पे हम खुद वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल दिया था भाई, अलग ही वक्त चोरी में चले हुए थे। तो फाइनली रियलाइज करा कि भाई जितनी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, और उस टाइम पे वो जो नोटबुक सप्लाई करनी होती थी ना ये दुकानों वगैरह को, उसके लिए भी हमारे पास कोई ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट नहीं था। मेरे चाचू ने मेरे को सैंट्रो दी हुई थी पुरानी भाई, पता नहीं 15 साल पुरानी सैंट्रो थी, उसकी पीछे की सीटें गिरा के वहाँ पे नोटबुक्स रख के मैं सप्लाई करता था दुकानों में। दूसरे टाइम पे हम क्या करते थे, हम स्कूटी ले जाते, स्कूटी के सामने नोटबुक्स के बंडल रखते थे और फिर उसको सप्लाई करते थे। तो भाई ऐसा होता था कि एक एक दिन में मैं 100-100, 150 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ, सामान वहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, लिटरली खुद उठा रहा हूँ, लेबर की तरह सारे काम सब करा मैंने। बाई द एंड ऑफ इट रियलाइज करा कि भाई पैसा कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, पैसा फंस रहा है वहाँ पे। इतनी सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ मार्जिन ही 10% है, वो भी और कम होता जा रहा है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे मार्जिन नहीं है, कोई वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, एड्स हम डाल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। एनीवे उस चीज़ के बाद फिर इवेंचुअली आई डिसाइड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट बिजनेस एंड स्टार्ट आयरन मैन लाइफस्टाइल। बट एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर रखी कि यार अब जो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना, वहाँ पे बड़ी सिंपली 2-3 रूल होंगे जो रहेंगे। पहला रूल, हम सारा काम वाइट में करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, एवरीथिंग विल बी इनवॉइस्ड, मुझे ये काम करना ही नहीं है ब्लैक वाला। नंबर 2, उधार पे या क्रेडिट पे हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, सारी पेमेंट एडवांस होएगी और तभी चीज़ें आगे जाएंगी। एंड नंबर 3, बिजनेस लीन रहेगा, हमें कुछ ये नहीं सोचना है कि यार पैसे डालेंगे तभी पैसे बनेंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है, जो चीज़ें आउटसोर्स हो सकती है वो कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम करने हैं, जो बिजनेस पैसे कमाएगा उसी से बिजनेस ग्रो होएगा। मैं इधर उधर से लोन वोन लेके पैसे नहीं लेने वाला हूँ किसी से। इन सारी चीज़ों की वजह से जो भी रूल्स थे ना बिजनेस के, मैंने सारे तोड़े। क्रेडिट पे काम होता है, लोग नहीं पहले पेमेंट करते, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट बिकॉज आई हैड सर्टेन कंस्ट्रेंट्स इन माई माइंड कि मुझे सीधे तरीके से ही काम करना है। बहुत लोगों ने बोला भाई इधर ऐसे पैसे बचा लो, उधर वैसे पैसे बचा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं करा। अब बिल्कुल ही नहीं करते। एवरीथिंग वी पे जीएसटी, एवरीथिंग इज टैक्सेबल, एवरीथिंग इज एडवांस, सब कुछ प्रॉपरली रहता है वहाँ पे। जिन चीज़ों की वजह से ऑनेस्टली वी स्टार्ट मेकिंग मोर मनी रादर देन नॉट मेकिंग इनफ मनी बाय गोइंग अगेंस्ट द रूल्स। सो अगर आपका मनी माइंडसेट ऐसा है कि भाई देखो उधार में तो देना ही पड़ेगा, पैसा लेंगे तभी पैसा बनेगा, तो आप उसी माइंडसेट में रहोगे। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि यार रिच पीपल आर इविल, तो आपको लगेगा कि बस स्कैम करके ही पैसा आ सकता है, तो आप स्कैम करने लग जाओगे भाई। या फिर आपको ये लग रहा है कि इफ रिच पीपल आर इविल, मतलब आपके लिए एक ना सीलिंग हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न, बिकॉज एट एनी पॉइंट इन टाइम आप थोड़ा भी पैसा कमाने लग जाओगे, आपके अंदर से वो गिल्ट आएगा कि यार आई एम बीइंग इविल, तो आप अपने आप को सेल्फ साबोटाज कर दोगे और अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे ठप कर दोगे। और मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ ये देखता हूँ, पैसा तो उनके पास आ जाता है बट वो पैसा एकदम से चला जाता है, वो खर्च देते हैं, वो पैसा उनके पास रहता नहीं है, क्योंकि दैट इज़ अ मनी माइंडसेट दैट इज समवेयर रॉन्ग। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि यार सेल करना, किसी से पैसे लेना तो बहुत ही बुरी बात है, जैसे जो भी बंदे कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे तो लोग बस अपने कोर्स बेचना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया भाई? अगर कोई बंदा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो क्या हो गया? तो अगर आपका रिलेशनशिप विद मनी या सेलिंग ऐसा है कि यार वहाँ पे आप किसी को नुकसान ही दे रहे हो, तो यू विल फील गिल्टी एंड यू विल नेवर बी एबल टू सेल एनीथिंग। मतलब इतना भी नहीं आप सेल कर पाओगे कि जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए बंदे की। सो यू विल लिमिट योर सेल्फ इन योर करियर, यू विल लिमिट योर सेल्फ इन एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ। तो अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं ना लाइफ में, आपके मनी माइंडसेट बड़े क्लियर होने चाहिए, आपके रूल बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर आपको एक क्लीन धंधा बनाना है, आपको एक क्लीन कंपनी के साथ काम करना है, आपको एक सीधे तरीके से
किसी से पैसे बोरो नहीं करने, आपको लोन नहीं लेना, आपको ईएमआई नहीं लेने हैं और आपको क्लियरली ही पैसे देने हैं, तो आप वैसे काम करोगे. एंड देन इवेंचुअली व्हाट आई रियलाइज वाज कि ठीक है मेरे को डेट वगैरह कुछ नहीं लेना था. सो नाउ आफ्टर 15 ईयर्स, अब जब चीज़ें काफ़ी सही चल रही है, नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ आई कैन यूज डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मूव द बिजनेस फॉरवर्ड, विच डज नॉट मीन कि मैं बिजनेस लोन लेके बैठा हूँ. बट अगर मेरे को कभी कुछ लेना है, जैसे होम लोन अगर लेना है आपको, तो आप वो सारा पैसा मे बी नहीं डालना चाहोगे. आप मे बी होम लोन लेना चाहोगे, या आप कार लोन लेना चाहोगे, या फिर आप क्रेडिट कार्ड आप कैसे पॉजिटिवली अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो. क्योंकि कई सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के डेट में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं, कभी निकल ही नहीं पाते. एंड दैट्स द सेम थिंग आई हैड हर्ड फ्रॉम माई पेरेंट्स एज वेल. बट सारी चीज़ों का तरीका ढंग से है. सो वंस यू डिफाइन दीज क्लियर रूल्स फॉर योरसेल्फ ना, और आप अपने माइंडसेट में झांक के देखते हो कि भाई मैं पैसे के बारे में क्या बिलीव करता हूँ. इज मनी ईविल? इज सेलिंग ईविल? क्या जो भी बंदे पैसे कमाते हैं वो सारे ईविल हैं? या फिर आप ऐसा बिलीव कर रहे हो कि यार ये सारी चीज़ें बिजनेस करना या ये चीज़ें करना ये तो बड़े लोगों के ख्वाब हैं, हम तो ये कभी कर ही नहीं पाएंगे, जो चीज़ें मैंने देखी हुई थी अपने फैमिली में आसपास. तो वो माइंडसेट्स ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू वांट टू गेट टू एनी पॉइंट व्हेयर यू वांट टू बी सक्सेसफुल. व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 11. ओनली टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल दैट यू वांट टू ट्रेड लाइव्स विद. यार परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी है विल स्मिथ की, आई होप आप लोगों ने देखी ही होगी. नहीं देखी तो फिर प्लीज़ जाके देख लो. उसका एक सीन है परसूट ऑफ हैप्पीनेस का, जहाँ पे ना विल स्मिथ अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, फिश. एंड वो वहाँ पे अपने बेटे के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है. तो एक टाइम आता है जहाँ पे वो अपने बेटे को बोलता है, भाई टाइम बर्बाद करना बंद कर इधर बास्केटबॉल में, यू आर नेवर गोना बी प्रो. क्योंकि मेरे जेनेटिक्स ऐसे ही हैं एंड आई मैक्सिमम, मैं भी हाई स्कूल कॉलेज तक ही खेल पाया था, तो तू भी नहीं खेल पाएगा मोस्टली क्योंकि जेनेटिकल गेम होता है. एंड देन इंस्टेंटली इन दैट मोमेंट ही रियलाइजेस कि भाई वो अपने बेटे को क्या सिखा रहा है, क्या लिमिटिंग नेगेटिव बिलीव दे रहा है वहाँ पे. सो ही टेल्स हिज सन, ही इज लाइक, आई एम सॉरी फॉर टेलिंग यू दैट, बट द ट्रूथ इज दैट people tell you that you can't do anything because they weren't able to do it themselves. तो किसी की भी बातें नहीं सुननी है. आधे टाइम लोग आपको चीज़ें बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके खुद के बस की नहीं था. तो इसीलिए जब भी आप किसी से एडवाइस ले रहे हो ना, स्पेसिफिकली आज की AI इंफॉर्मेशन क्रिएटर इकोनॉमी वाली दुनिया में, बी वेरी केयरफुल आप किससे क्या एडवाइस ले रहे हो. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे. भाई आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो, आप मेरा चैनल देख रहे हो, यू माइट रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग और व्हाटएवर आई एम डूइंग इन माय लाइफ, ग्रेट. बट मेरी जो डेटिंग एडवाइस है दैट इज 100% प्रूवन, दैट इज समथिंग जो मैंने जिया है, जो हमने देखा है, जो हम क्लाइंट्स के साथ करते हैं, कूल. बट अगर कल को ऐसा होता है कि मैं तुम्हें जियो पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, या एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ, या कुछ भी बकचोदी के बारे में बता रहा हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, भाई प्लीज़ मेरी वो एडवाइस मत लेना. एंड दैट इज द वेरी रीजन आई डोंट टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई डोंट फकिंग अंडरस्टैंड. क्योंकि आजकल ना एक बंदा अगर एक चीज़ बताता है ना, वो हर एक चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट समझ लेता है. जाकिर खान भाई कॉमेडी करते हैं, भाई जोक सुनाने का काम है, कभी जाके भाई लड़कियों से ऐसे बात होती है, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसे करो, हम तो प्यार में ये करने लग जाते हैं. इतने सारे लोग जो फिटनेस बॉडी बनाना सिखाते हैं, वो डेटिंग एडवाइस देनी स्टार्ट कर देते हैं. कभी कोई फाइनेंशियल एडवाइस देनी स्टार्ट कर देता है. एक बंदा है भाई यूट्यूब पे, आई विल नॉट नेम हिम, बट वो बंदा भाई 40 साल का है, बॉडी वॉडी बनी हुई है उसकी, और कह रहा है शादी मैं नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी लड़की मेरी लाइफ में आएगी, मुझे नहीं सुननी उसकी बातें क्या हो रही हैं, मुझे नहीं सुनना वो मुझे कुछ बताए, मुझे बिना बात की परेशानी नहीं चाहिए. फेयर इनफ, दुनिया में शादियां बहुत बुरी हो रही हैं. बट मेरे भाई, हैव यू एवर स्टॉप टू कंसिडर द फैक्ट कि मे बी जो लड़कियां तुझे मिल रही हैं वही कलेश कर रही हैं. एंड अगर आपका माइंडसेट यही है कि एक लड़की आपकी लाइफ में आके कलेश ही करेगी, तो वो कलेश ही तो करेगी यार. व्हाई नॉट यू फाइंड दैट वुमन दैट इज ग्रेट इन योर लाइफ, दैट विल ऐड दैट वैल्यू. व्हाइल एट द सेम टाइम ये भी तो हो सकता है कमी आपके अंदर है, कलेश वो नहीं कर रही है, बट आपको ही नहीं आता है कि लड़कियों के साथ डील कैसे करना है. तो अगर हम उस बंदे की जो फिटनेस एडवाइस बहुत बढ़िया देता है, अगर हम उसकी ये शादी की मैरिज एडवाइस भी देखें और हमने उसको फॉलो कर लिया, कि हेलो इफेक्ट होता है, राइट, एक गॉड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि भाई अगर इसने एक बात बताई है सही है तो बाकी भी सही होगी, और हम उसमें फंस जाते हैं. तो अगर हम उसकी वो बात भी मानने लग जाएं, तो भाई पूरी जिंदगी जो हम लोनली हैं, जो हम परेशान हैं, मे बी हम एक फैमिली स्टार्ट करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, वो कभी नहीं होने वाले हैं. जस्ट बिकॉज एक बंदे ने अपने लिमिटिंग बिलीव्स लेके हमारे दिमाग के अंदर डाल दिए हैं. तो या तो बंदों के कुछ भी बस की नहीं है, या उनका एक्सपीरियंस बुरा हुआ है, तो उस लिमिटेड एक्सपीरियंस से एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना देते हैं कि भाई ये ऐसे होता है. सो इन दिस डे एंड एज भाई, बी वेरी केयरफुल जिससे भी तुम लोग एडवाइस ले रहे हो, जिसकी भी बातें सुन रहे हो. लोग बड़ी बकचोदी करते हैं, उनके बस की नहीं होता, तो वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे बस की भी नहीं है. ठीक है, डेटिंग एडवाइस में बहुत होता है भाई, लोगों के बस की नहीं है अप्रोच करना, तो बोलते हैं भाई नहीं मेरे को तो ये लड़की पसंद ही नहीं है, जो लोग अप्रोच करते हैं वो बेकार होते हैं, जो लोग ये करते हैं वो बेकार होते हैं. भाई बाय द एंड ऑफ इट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट अप्रोचिंग अ गर्ल टेक्स फकिंग बॉल्स. मेहनत लगती है, मुश्किल होती है, वहाँ पे आप पैसा कमाओ, वो सारी चीज़ें करो, बट ये जो ट्रूथ है ये तो सत्य है ही भाई. एट एनी पॉइंट इन टाइम आप किसी लड़की को देखते हो, ठीक है भाई आपको पैसे कमाना, आपको लड़कियों से दूर रहना है, बट बायोलॉजिकली अंदर से अट्रैक्शन होता ही नहीं होता है. होता है ना, अब तो सच बोल दे.
अब तो सच बोल दे, कब तक झूठ बोलेगा? हमें तो झूठ बोल देती है दुनिया, बट अपने आप को कब तक झूठ बोलोगे मेरे भाई? सो आप जिससे भी एडवाइस लो, जिस भी फील्ड के बारे में ले रहे हो, मेक श्योर वो बंदा उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फाइनेंस एडवाइस फाइनेंस वाले बंदे से लेना, बट अगर वो वहाँ पे डेटिंग की बातें करने लग जाए तो भाई उसको क्या पता। डेटिंग वाला बंदा डेटिंग एडवाइस दे रहा है, वो ले लो। सो हाउ यू कैन फिल्टर आउट बुलशिट फ्रॉम रियल एडवाइसेस, आप उस बंदे से उसी चीज़ की एडवाइस लो जहाँ पे आपको उसके साथ प्लेसेस ट्रेड करनी है। मेरी डेटिंग लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें उखाड़ी हैं, आपको वो चीज़ें सीखनी है, आपको वहाँ होना, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। अपने घर वालों से, अगर वो करोड़पति अंबानी नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइस, पैसे कमाने वाली एडवाइस माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग। अगर किसी बंदे की रिलेशनशिप खुद ही खराब है, उससे रिलेशनशिप एडवाइस लेना माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन यहाँ पे ये वाला वीडियो 10 इयर्स ऑफ फीमेल साइकोलॉजी इन 63 मिनट्स, एक बहुत सिमिलर वीडियो है जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। इस वीडियो पे आप लोगों ने जो मेरे को भाई पॉजिटिव कमेंट्स डाले हैं कि भाई ये वीडियो मास्टर क्लास है, मेरा बर्थडे गिफ्ट है, 1 घंटे की पूरी मास्टर क्लास आपने दी हुई है, क्या मास्टर पीस बनाया हुआ है। द पॉजिटिव कमेंट्स वर अमेजिंग, और वही देख के मैंने आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस वीडियो, वो भी कॉमेंट नीचे डाल देना। एंड इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, क्लिक आउट हियर, वॉच इट।